मुझे ये रियलाइज हुआ एनआईटी आईआईटी जाने के बाद कि लोगों को बहुत वाइड नॉलेज बहुत कम है। और जितने भी ग्रंथ है वो कास्ट सिस्टम को प्रेजेंट करते हैं। मल्टीपल यूनिवर्सेस बना रखे हैं उन्होंने। हर एक यूनिवर्स, जितने भी मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, उन सबको मेंटेन करने के लिए भगवान खुद प्रेजेंट रहते हैं, लोकलाइज। उन्होंने हर एक यूनिवर्स में अपना एक फॉर्म भेज दिया है कि जो उसको संभालता है। उनको विष्णु बोलते हैं, विष्णु का ही एक्सपेंशन है। इसके अगर आपने गायत्री मंत्र सुना हो तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम इस तरह से आता है। तो भू के ऊपर आता है भुवलोक, राइट। भुवलोक के ऊपर आता है स्वरलोक, स्वरलोक के ऊपर आता है जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इस तरह से आता है। ठीक है। सत्यलोक सबसे हाईएस्ट है, जहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं रहते हैं। ओके। उसके नीचे मिडिल में हमारा भूलोक आ रहा है। भूलोक के नीचे जाता है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो जो ये पाताल रहता है, हाँ। वो हमारी जमीन के अंदर रहता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग मिलाकर 43 लाख ईयर्स होते हैं। ओके। ठीक है। अब ये 43 लाख ईयर्स का एक महायुग होता है। ऐसे 1000 महायुग जब पूरे होते हैं, ठीक है, तो ब्रह्मा के 12 आवर्स पूरे होते हैं। आपको लगता है कि लोग उसके लिए तपश्चर्या करते हैं पृथ्वी पे, जो साधु होते हैं कहीं कहीं कि मुझे ब्रह्मा बनना है या फिर इंद्र बनना है, तो उसके लिए अलग से तपश्चर्या करते हैं, साधना करते हैं। आपको अगर कोई सिद्धि दी जा रही है कि आप सिद्धि प्राप्त कर रहे हो, अगर आपने कुछ यूज किया उसका, तो आपको उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है। तो भगवान धरती पर क्यों अवतार लेते हैं और जन्माष्टमी का इम्पोर्टेंस क्यों है? अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही सीधा है, लेकिन ये उतना ही अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब वेद व्यास सारे वेद लिख चुके थे, हाँ। और वेद लिखने के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको लगा यार मैंने लोगों को सफिशिएंट ऐसी कोई सब्सटैंशियल चीज नहीं दी अभी तक। हाँ। तो उन्होंने पूरा कंक्लूजन लिखा वापस से। ओके। और उन्होंने तब भागवत लिखी। आपको बहुत डीप चीज बता रहा हूँ, शायद ही कभी सुनी हो आपने। ओके। तो पौर्णमासी ने उस टाइम पे शादी कराने बोला। हर गोपी की शादी भगवान कृष्ण से हुई थी। वहां पर विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर राधा और कृष्ण का विवाह करवाया। आप मानते हैं कि एलियंस होते हैं? हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं पे एलियंस का कुछ जिक्र वगैरह? जब भी हम कोई वैदिक कार्य शुरू करते हैं, हाँ। तो उससे पहले हम कुछ मंत्र बोलते हैं और उस मंत्र में हम स्पेस टाइम भी बता देते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि भूत की एज तो 500, 600, 800 साल होती है। अगर कोई ह्यूमन बॉडी में जो व्यक्ति है वो अलाउ कर रहा है, तो वो उसको, या फिर कुछ लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहा, या फिर तामसिक लाइफस्टाइल में रह रहा है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को वो लोग अपनी भूख मिटाने के लिए या किसी चीजों के लिए यूटिलाइज करते हैं। हेलो गाइस, इस पॉडकास्ट में हमने मिस्टर कृणाल आनंद सर से बात की। कृणाल सर वो इंसान है जिन्होंने अपनी लाइफ के 7 साल एज अ मोंक गुजारे हैं। कृणाल सर के पास बहुत ही डीप स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक नॉलेज है। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेंगे, तो प्लीज एंजॉय द पॉडकास्ट। और सॉरी गाइस, कुछ रीजंस की वजह से इस पॉडकास्ट में हम कंडीशनर माइक नहीं लगा पाए, लेकिन इस माइक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो प्लीज एंजॉय द पॉडकास्ट और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। कुणाल आनंद सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट नयन का रेडियो। बेसिक चीजों से ही स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कुणाल आनंद सर वो इंसान है जिन्होंने अपनी लाइफ के 7 साल एज अ मंक इस्कॉन में गुजारे हैं। लेकिन उससे पहले जब वो कॉलेज कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वो भी एनआईटी में। सर, काफी सारे लोगों को पता है ये चीज, काफी बच्चों को ये चीज पता है कि आईआईटी एनआईटी इंडिया की वो इंस्टीट्यूट है जिसमें पढ़ना भी कई बच्चों का ड्रीम होता है, क्योंकि उसके बाद लाइफ सेट होती है ना। फिर ये थॉट है लोगों के दिमाग में। बिल्कुल। हाँ। तो आप ऑलरेडी था लाखों बच्चों का सपना जी रहे थे। उसके बाद आपने मॉन्क बनना क्यों चुना? वो जर्नी जरा लोगों को बताया। मैं बचपन से काफ़ी इंटरेस्टेड रहा हूँ साइंस में, टेक्नोलॉजी में। और एक कॉमन सी सेइंग है इंडिया में कि बच्चा, या तो पेरेंट्स, ये सिक्योरिटी इंडिया में इसको सिक्योर ऑप्शन समझते हैं, या तो इंजीनियर बनना चाहिए या तो डॉक्टर बनना चाहिए। पेरेंट्स अपनी जगह सही हैं, उनका तरीका सोचने का उस टाइम से यही रहा है।
और मुझे भी ये कन्वे हुआ कि इंजीनियर बनना चाहिए, ठीक है? ओके तो मैंने भी मेहनत करी, somehow made it to NIT. And IIT I couldn't make it, but NIT I made it and I got into electronics and communications engineering मुझे मिल गया और मैं उस पे चला गया। ओके पहले दिन पे मैं हॉस्टल में जब पहुंचा तो स्टार्टिंग में सबका मन होता है कि एक्सप्लोर करें, पता करें कॉलेज में है क्या क्या, ठीक है? तो मतलब पहले ही दिन आपको लगा कि चलो कॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं कॉलेज में। जी। ओके तो डेफिनेटली एक वो रहता है अंदर से कि नई जगह पर है तो एक्साइटमेंट रहता है, ठीक है? जिंदगी बदलने वाली है अभी। तो डेफिनेटली अब वो एक अकम्पलिशमेंट भी फील होता है ना आपको कि आप एक जहां आपने सोचा था, जहां आप कोशिश कर रहे थे वहां पहुंच गए हो आप। अरे भैया जहां आपने सोचा था वहां तो पहुंच गए, हाँ। लेकिन 5-6 सालों से जो सुन रहे थे ना कॉलेज की लाइफ, ये कॉलेज की लाइफ, वो अभी उसके गेट पे खड़े हो और कॉलेज का दरवाजा भी खुलेगा, वो लाइफ का दरवाजा भी खुलेगा, तो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट होगा। डेफिनेटली। तो सेम एक्साइटमेंट लेवल था और एकदम से अनाउंस हुआ कि असेंबली हॉल में कुछ होने वाला है। ओके अब मुझे पता था कि असेंबली हॉल में Dance. कुछ बेसिक सा कुछ होगा, प्रोग्राम वगैरह या जो भी वेलकम या कुछ करेंगे। हाँ ओके तो मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मालूम था कि ये ठीक है ऐसा कुछ होगा, बट चलो असेंबली हॉल देख के आते हैं, ऐसा माइंड में एक थॉट आया। मैंने अपने रूममेट्स, फ्रेंड्स सबको बोला कि यार चलो वो तो फालतू सा कुछ होगा, हम सभी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया कि चलो चलते हैं, असेंबली हॉल देख के आएंगे। ओके और यहाँ पे भी वैसे क्या कर रहे हैं, कॉलेज स्टार्ट हुआ है पहला दिन। हाँ तो सब मान गए और हम सब गए, 5-6 लोग गए। हम सब शॉक, एकदम होश उड़ गए हमारे। एक सैफरन ड्रेस में एक डिवोटी खड़े हैं, ठीक है? एक प्रेजेंटर लेकर, वो प्रेजेंटेशन स्लाइड चेंज करने के लिए एक चेंजर होता है डिजिटल, बटन दबाते हैं वायरलेसली, स्लाइड चेंज होती हैं, ठीक है? राइट अब वो ऐसी चीज है अतरंगी सी जो हमने देखी नहीं थी किसी के हाथ में, मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखी थी अपनी लाइफ में, ठीक है? ओके वो पहली बार देख रहा था मैं, और वो भी एक सैफरन डिवोटी के हाथ में देखकर मेरे को तो बहुत शौक लगा। और प्रेजेंटेशन इंग्लिश में थी, वो डिवोटी इंग्लिश में वेलकम कर रहा है, वेलकम वेलकम, टेक अ सीट, टेक अ सीट। घबरा गया मैं देखकर कि भाई ये क्या चल रहा है। On a first day of college, you saw a monk. A monk. Sorry, not a monk. हाँ Modern monk. हाँ, मॉडर्न इंग्लिश स्पीकिंग मंक। हाँ तो मेरा तो दिमाग हिल गया, क्योंकि मैंने जब भी एक साधु को देखा है या समझा है तो यूजुअली वो हिंदी में बात करते हैं, सॉफ्टली बात करते हैं, या उस टाइम तक सदगुरु ये सब इतने फेमस नहीं थे, या फिर हमको मेरे न्यूज में तो नहीं आए थे, मेरी जानकारी में तो नहीं आए थे। तो मैंने पहली बार किसी सैफरन ड्रेस में इंग्लिश में बात करते हुए मंक को देखा, जो एक बहुत ही डिजिटल वर्ल्ड में खड़ा था मेरे सामने। पे प्रचार का माध्यम ही स्टेज था। करेक्ट। नॉट अ सोशल मीडिया, नॉट अ यूट्यूब। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो वो ऐसा टाइम था जब मैंने इसको देखकर मुझे बहुत शॉकिंग लगा, और मैं उस शॉक में ही बैठ गया वहां पर कि भाई क्या चल रहा है। अब प्रेजेंटेशन का टॉपिक था, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, और उस पे आइंस्टाइन की फोटो लगी हुई थी। प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड, बिलीव इन गॉड, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। अच्छा, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन, क्या साइंटिस्ट भगवान में विश्वास कर सकता है? अब ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझता हूं। कॉलेज में भले पहला दिन था, ऑफ कोर्स यस, पहला दिन था, लेकिन मेरे को साइंस में बहुत ज़ील रहा है, कि साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहा है। ओके तो जैसे ही साइंस में मेरे को आया, जो टॉपिक देखा मैंने, तो मेरे को लगा कि ये मेरे काम की बात बोलने वाले हैं। तो मैं बैठ गया। ओके अब उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने एक खास बात बोली जो मेरे दिमाग को हिट करी, वो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। ओके उन्होंने ये बोला कि सैटेलाइट जो है, जो सैटेलाइट मतलब, हम सबसे डेफिनेशन पूछा, डेफिनेशन शायद मैंने ही आंसर दिया। मैंने बोला कि वो बॉडी जो एक प्लैनेट के चारों ओर घूमती है उसको सैटेलाइट कहते हैं। सही बात है। तो किसी और से पूछा कितने टाइप के होते हैं, तो किसी ने बोला एक आर्टिफिशियल और मैन मेड, मतलब नेचुरल और मैन मेड। हाँ। तो नेचुरल मून होता है, और मैन मेड जो हम बना के लॉन्च करते हैं, रॉकेट से लॉन्च किया जाता है उसको। अब वो जो डिवोटी है वो ये बातें बोलना शुरू हुआ, तो मुझे समझ में आ गया कि बंदा नॉर्मल नहीं है। वो बोलने लगा रॉकेट प्रोपल्शन, और इक्वेशन बता रहा है मैं, और इक्वेशंस के साथ वो बता रहा है कि एक रॉकेट को लॉन्च करते वक्त इतना ध्यान रखना पड़ता है कि ऑर्बिट में वो पहुंचे, राइट, ठीक है?
ऑर्बिट से अंदर रह गया तो वापस अंदर आके गिरेगा, ऑर्बिट के बाहर चला गया तो स्पेस में Lost खो हो जाएगा, जाएगा। स्पेस में खो जाएगा, स्पेस हाँ। जंक बन जाएगा। अब डिस्कशन होने लगा कि कौन सा व्यक्ति चाहिए होता है ऐसी चीजें करने के लिए। तो डिस्कशन ये हुआ कि नॉर्मल सा ह्यूमन नहीं चाहिए होता है, अबव एवरेज ह्यूमन चाहिए होता है, जिसके पास साइंटिस्ट जैसा दिमाग हो, जो Okay. नासा इसरो में जाने लायक हो, ऐसा आदमी चाहिए होता है। ठीक है, अब वो है, गिने चुने ही होते हैं पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, गिने चुने लोग होते हैं जो नासा या इसरो तक पहुंच पाते हैं। अरे भैया, हमारे लिए तो IIT NIT में जो भी जाता है वो भी गिने चुने लोग होते हैं। करेक्ट। तो आप उसमें से भी बोल रहे हो कि जो भी इसरो या नासा में जाए तो उससे भी बहुत बड़े गिने चुने लोग या फिर Exactly. फिल्टर लोग होते हैं। एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरा ड्रीम था एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैं फेल हो गया था उसमें, क्योंकि इंडिया के सिर्फ 5 IITs में एरोस्पेस इंजीनियरिंग अवेलेबल थी। Okay. शायद कुछ NITs में, बट मैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो मैं सेकंड ऑप्शन मेरे लिए कंप्यूटर्स लोगों का होता है, क्योंकि वो अर्निंग बहुत ज्यादा देता है, लेकिन मेरे लिए था कि मुझे कंप्यूटर्स आता है, ओके। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे इंटरेस्ट था कि मोबाइल कैसे काम करते हैं ये वो, तो मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करी और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका कुछ फायदा हुआ? मोबाइल कुछ रिपेयर कर लेते हो घर पे खुद का ही, दूसरों का नहीं, खुद का ही? इन रियलिटी में करता रहता हूँ, लेकिन मैं टॉपिक अभी डाइवर्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारा ध्यान इस चीज पर है कि उन मंक ने मुझे क्या बताया। हाँ, वो चीज। तो बात यह है कि वो डिवोटी जो डिस्क्रिप्शन दे रहा था पूरे एकदम इंजीनियरिंग लेवल के जो माइंड सेट होते हैं ना, वैसे बता रहे थे। प्लस उन्होंने बताया कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमंस वहां चाहिए होते हैं। ठीक है, और वो भी अकेला ह्यूमन पूरा रॉकेट नहीं बनाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट मिलके पूरा रॉकेट बनाता है। हाँ। पूरे रॉकेट को लॉन्च करते हैं। ठीक है, अब लगभग कम से कम हजारों की टीम होती है, तब जाके एक रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है। हाँ। लॉन्च में भी बहुत बार फेलियर्स होते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं, पूरे नेशन का GDP का एक सर्टेन परसेंटेज रिसर्च में जाता है। ठीक है, वो रिसर्च इसरो करता है हमारी कंट्री में, दूसरी कंट्रीज में नासा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। ठीक है, अब वो रिसर्च में इतना मनी लगाने के बाद, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमंस यूज करने के बाद फिर भी इतने फेलियर्स होते हैं, और वो फेलियर ओवरकम करने के बाद हम एक ऑर्बिट में सैटेलाइट पहुंचा पाते हैं। वो सैटेलाइट वहां पहुंचने के बाद भी वो सैटेलाइट ऐसे घूमता नहीं रहता, उसको अपनी जगह पे रखने के लिए, ताकि ये इधर उधर ना चला जाए, उसके अंदर फ्यूल होता है, जिससे कि अगर वो बाहर गया तो वो फ्यूल बर्न करके उसको थ्रस्ट करके वापस लाया जाता है। अब वो थोड़ा भी डिफ्लेक्ट अंदर बाहर हुआ तो उसको फ्यूल से चलाया जाता है। तो मैंने सोचा फ्यूल की तो लिमिट होती होगी। राइट। मैंने क्वेश्चन किया कि फ्यूल की तो लिमिट होती है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, लिमिट, फ्यूल की लिमिट होती है। तो उन्होंने बताया कि एक सैटेलाइट की जो लाइफ है वो सिर्फ 25 ईयर्स होती है मैक्स टू मैक्स। बस एक सैटेलाइट की लाइफ मैक्स टू मैक्स 25 ईयर्स होती है ऑन एन एवरेज। मुझे लगा 200-400 साल हो गया। नहीं ओके। और ज्यादातर सैटेलाइट 25 साल के बाद जंक बन जाते हैं, काम नहीं आता। मतलब वो कुछ काम का नहीं, स्पेस में गायब हो जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, खो जाते हैं। अच्छा। तो ये जो सैटेलाइट जो हम लॉन्च कर देते हैं परफेक्टली, उसको सिर्फ 25 साल तक ही मैनेज कर पाते हैं। इतनी बेस्ट इंटेलिजेंस लगाकर, इतना सारा पैसा लगाकर, इतने फेलियर कराने के बाद भी, इतना सक्सेसफुली वहां पे लॉन्च करने के बाद भी हम सिर्फ 25 साल एक सैटेलाइट चला पाते हैं। तो मेरे दिमाग में तभी घंटी बज गई कि यार ये तो क्या कर रहे हैं फिर हम, इतनी इंजीनियरिंग IIT NIT ये करके क्या मिलेगा वहां पहुंच के? 25 साल घुमाना है उसको बस। तो मैंने बोला 25 साल घुमाना है उसको। और मून यार इतने लाखों सालों से घूम रहा है। आपने अभी मुझे अर्थ के हमारे डिस्कशन में आपने ये हमें बताया कि अर्थ की जो लाइफ है इतनी पहले है, तो इतने पहले से है, इतने सालों से, हाँ, करोड़ों सालों हाँ, पहले से अर्थ का एग्जिस्टेंस है। मून का भी एग्जिस्टेंस ऐसे ही कुछ होगा। 450 करोड़ साल पहले से अर्थ का एग्जिस्टेंस है, तो अर्थ का है तो मून का भी होगा। करेक्ट। तो मून का एग्जिस्टेंस भी इतना पुराना है, और इतने सालों से, लाखों सालों से मून जब घूम रहा है राइट अर्थ के चारों ओर, तो मैंने बोला यार कहाँ है उसका कंट्रोल सिस्टम? कौन थ्रस्ट करवा रहा है उसको, कौन जगह पे रख रहा है, किसने लॉन्च किया? इतना परफेक्टली ऑर्बिट में रह रहा है। मेरा दिमाग उसी टाइम मिल गया कि भाई साइंस से ऊपर भी चीजें हैं, क्योंकि एक क्लोज एनवायरनमेंट में जो जहां मैं ग्रो हुआ, जहां तक मैं पहुंचा, वहां तक मैं बोला साइंस सब कुछ है, साइंस से दुनिया चल रही है, बाकी कुछ नहीं। बट मुझे पता चला कि साइंस सब कुछ नहीं। मेरे को भी ये लग रहा था। क्या लग रहा था पता? मैं ये सोच रहा था कि, सॉरी मैंने आपका बात कट किया, लेकिन बीच में मेरे को ये लग रहा था कि जो भी चीज हम ऋषि मुनियों के टाइम पे सुन रहे थे कि देखो
अलग अलग जगह पे बैठे लेकिन देख के बात कर रहे हैं, तो वो भी हो रहा है। जैसे याद किया किसी को तो आवाज से बात कर रहे हैं, वो भी हो रहा है। एक चीज दूसरी जगह भिजवानी हमको, तो ऐसे ही कंप्यूटर से हो रहा है। तो मतलब हम आगे तो बढ़ रहे हैं, मुझे ये लगता था। करेक्ट। हाँ, डेफिनेटली हम आगे बढ़ रहे हैं एक तरह से, लेकिन बहुत सारी चीजें भी आ रही हैं उसके साथ, वो कभी और डिस्कस कर सकते हैं। ओके। बट अल्टीमेटली व्हाट आई फेल्ट इज, वो एक टर्निंग पॉइंट था जिससे मुझे फेथ आया स्क्रिप्चर्स पे। ओके। और मुझे लगा कि मुझे ये मंक जो जानता है उसमें कोई सब्सटेंस है। तो मैंने उनसे एट द स्ट्रेट मोमेंट, उन्होंने उस कंक्लूजन में, उन प्रेजेंटेशन के कंक्लूजन में बोला था कि भगवत गीता से उनको नॉलेज मिली है। तो मैंने उसी टाइम पे भगवत गीता और कुछ बुक्स खरीद ली थे और वो मैं पढ़ना शुरू कर चुका था। तो विद इन 4-5 मंथ्स में वो रेगुलरली वीकली विजिट करने लगे, ठीक है। और कॉलेज में वीकली विजिट करने लगे, और कुछ गिने चुने लोग मिलकर उनका प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे पेड बेसिस पे। अच्छा। एक वो पेड प्रोग्राम जो मैंने कुछ मंथली कुछ पे करना होता था, वी वर पेइंग, शायद ईयरली कुछ पे करना था। आई पेड इट एट छोटा सा अमाउंट रहता है, आई बिकम अ पार्ट ऑफ इट एंड मैं उसको अटेंड करता रहा। अच्छा, फिर आप मंदिर नहीं जाते थे? मंदिर से कनेक्शन नहीं था, वो आते थे, और कभी कभी कोई फेस्टिवल हुआ, जन्माष्टमी हुआ, कुछ हुआ, तो वो इनवाइट करते थे कि टेंपल आओ। तो छुट्टी मिलती थी वैसे भी कॉलेज से, तो वी यूज्ड टू ट्रैवल एंड गो, ऐसा था। तो आई स्टेड इन अ कांस्टेंट कनेक्शन, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को स्टडी करते करते ये फील हुआ कि ये जो चीजें मैं सीख रहा हूँ ये बहुत कम लोगों को पता है वर्ल्ड में, और ये नॉलेज अगर मैं स्प्रेड कर पाऊँ, ये नॉलेज अगर मैं लोगों को दे पाऊँ, दैट इज मच बियॉन्ड देन साइंस व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम IIT NIT। और अगर मैं ये नॉलेज लोगों तक पहुंचा पाऊँ, दैट वुड बी रियली अ ग्रेट सर्विस, और मैंने उसके लिए ISKCON चुना। अच्छा, तो ये कॉलेज के तुरंत बाद ही आप मंक बन गए? यस। मुझे ये लगता था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज, मुझे ये रियलाइज हुआ NIT IIT जाने के बाद कि लोगों को बहुत वाइड नॉलेज बहुत कम है। okay. और जो वाइडेस्ट पॉसिबल नॉलेज जो लोगों के पास अवेलेबल है, वो स्क्रिप्चरल नॉलेज जो जहां तक मैं पहुंच पा रहा था या जो मैं देख पा रहा था, उसके सामने कुछ नहीं था। तो मेरे लिए क्लियर था कि मैं ये नॉलेज लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने ISKCON चूज किया और मैंने ISKCON को ज्वाइन किया। 7 years विदाउट अ फेल मैं आराम से रहा वहाँ पर। लेकिन 7 years के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सब किया। तो एक और भी क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि बहुत सारे लोग ना हमारे जितने भी वेद पुराण है उसको नहीं पढ़ते, जितने भी धर्म ग्रंथ है उसको नहीं पढ़ते। उसके पास रीजन ये है कि जो जितने भी ग्रंथ है वो कास्ट सिस्टम को प्रेजेंट करते हैं। तो आपका भी क्या यही मानना है कि वेद और पुराण कास्ट को, वो कास्टिज्म को बढ़ाते हैं? अरे अरे रुको जरा, मुझे पता है कि पॉडकास्ट बहुत पीक पे चल रहा है, लेकिन अगर आप ओवरवेट हो तो स्पिरिचुअलिटी पे बाद में, पहले अपना वजन कम करो। और नेचुरली वजन कम करने के लिए हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स है टीमैक्स ब्यूटी लुक। जी हाँ, ये वही प्रोडक्ट्स है जो आपका विदाउट एक्सरसाइज और विदाउट डाइटिंग वजन कम करने में, बॉडी फिट रखने में मदद करती है। तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, प्लीज आज ही ऑर्डर करें और एक बार ट्राई करें। अगर आपके बॉडी को आप फिट रखना चाहते हो तो प्लीज ट्राई टीमैक्स ब्यूटी लुक। दिस इज हेल्दी एंड हैप्पीएस्ट वे। थैंक यू। भगवान ने भगवत गीता में स्पेसिफिकली एक श्लोक है, उसमें बोला है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। मतलब चातुर्वर्ण, ये जो 4 वर्ण हैं भगवान ने बनाए हैं। कौन से? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ठीक है। मया सृष्टा, मैंने सृष्टि किया है, मैंने बनाया है। गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पे इनको डिवाइड किया। गुण मतलब क्वालिटी, कर्म मतलब एक्टिविटी। आपके अंदर क्या क्वालिटी है और कितनी एक्टिविटी आप कर सकते हो, या क्या आपकी कैपेबिलिटी है उसके ऊपर। ठीक है। तो ये दोनों बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप एक ब्राह्मण बनोगे या वैश्य बनोगे या क्षत्रिय बनोगे या शूद्र बनोगे। अब ये होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ हमारा कास्ट सिस्टम कैसे आया है, थोड़ी सी बताता हूँ। ये सिस्टम रहा है हमारा कि एंशिएंट टाइम से, कि 5 साल का जैसे ही बच्चा होता है उसको एक गुरुकुल में डाला जाता है। राइट। ठीक है। तो गुरुकुल में डालने के बाद एक पर्सनली गुरु एनालाइज करता है पूरे उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स, वो सारी चीजें उनको ध्यान देते हुए उसको उस तरह से एजुकेट करता है जिस तरह से वो ग्रो हो, और उसको पूरा ग्रूम किया जाता है 25 साल की उम्र तक। और इस 5 साल से लेकर 25 साल की उम्र को बोला जाता है ब्रह्मचर्य। राइट।
ये जो ब्रह्मचर्य का पीरियड है, इसमें बच्चा एक लर्निंग स्टेज में रहता है राइट और ये सब कुछ अलग अलग तरीकों से सीखता है। Right. सारी चीजें सीखने के बाद ये देखा जाता है कि बच्चे में क्वालिटीज कैसी हैं। राइट अब जैसे कुछ बच्चे होंगे जिनकी क्वालिटी ऐसी होगी कि जो चीजें याद रख सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण बहुत क्लियरली कर सकते हैं, राइट तो उनको ब्राह्मण बनाया जाता है। ठीक है। या फिर कुछ ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांग बिल्ट हैं, अपनी ध्यान रख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, उनको क्षत्रिय बनाया जाता है। Right. कुछ बच्चे होंगे जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, गणित बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छे करते हैं, बिना बिजनेस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं, उनको वाइश्यस बनाया जाता है। कुछ लोग हैं जो तीनों चीजें करने में फेल हो रहे हैं, जो तीनों चीजें ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, Right. चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बाकी लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक कैटेगरी बनाई जिसको शूद्र कहते हैं। राइट इसमें कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, इसमें कोई बर्थ के ऊपर बेस्ड बात नहीं है, इसमें आपकी गुण और कर्म की बात है, आपकी क्वालिटी और आपकी एबिलिटी की बात है। लेकिन सॉरी टू इंटरेक्ट, वो गुण और कर्म इस जन्म के बेसिस पे डिसाइड होते हैं, ना ही कि पिछले जन्म के बेसिस पे, राइट? ये गुण और कर्म जो है वो आपके पिछले जन्म के एक्टिविटीज पे बेस्ड हो सकते हैं। Okay. जैसे कुछ आप जैसे देखते हो कि कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, राइट कुछ बच्चे इंटेलिजेंट बचपन से ही कुछ दम से होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। राइट तो ये गुण और कर्म इन चीजों पे डिपेंड करते हैं, आपके पिछले लाइफ के एक्टिविटीज पे थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं। ओके बाकी कुछ चीजें आप इस लाइफ में भी डेवलप कर सकते हो, जैसे Okay. कुछ इंटेलिजेंस इस लाइफ में भी हमने डेवलप की है। ओके तो आप इंटरकास्ट मैरिज में बिलीव करते हो या फिर कास्ट के बाहर भी मैरिज कर सकते हैं? धर्म से ऊपर एक चीज बताई गई है, एक बेसिक सी चीज मैं अगर बोलूं कि एक चीज होता है रिलीजन, एक होता है स्पिरिचुअलिटी। ओके ठीक है। हाँ रिलीजन मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे कि आपको डूज एंड डोंट्स पता चलते हैं। राइट ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें कि इतने सारे धर्म हैं जिसमें लोगों को अलग अलग गाइडेंस दी गई है। एक Right. लोगों को सर्टेन गाइडेंस दी गई है, भले गाइडेंस में डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन एक जो कोर प्रिंसिपल है सभी रिलीजन का वो यही है कि आप सोल हो, आत्मा हो। राइट हाँ, आपका भगवान से कनेक्शन है, आपका लक्ष्य ये है कि आप भगवान से प्रेम डेवलप करो और भगवान के प्रति भगवान ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो करो। राइट ठीक है। ये कोर प्रिंसिपल है हर रिलीजन का। तो इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो ये जो धार्मिक डिफरेंसेस जो हमने बनाए हैं या जो अभी जिनका रेलेवेंस नहीं रह गया है, उन पे फोकस करने से ज्यादा किसी के स्पिरिचुअल स्टैंडिंग क्या है उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आपको फॉर एग्जांपल जिसको भी बिलीव करना है इंटरकास्ट मैरिज में या फिर इन चीजों में, तो करता हूँ वैसे। हाँ तो मेरा जस्ट ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाकी की जो चीजें है हाँ जो हमारे धर्म में, उस पर बिलीव क्यों नहीं करते? क्योंकि एग्जैक्ट यही हाँ, प्रॉब्लम है। मैं वही बोल रहा हूँ हाँ, कि इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप एक दूसरे को कितना समझ सकते हो और लाइफ के सर्टेन इयर्स साथ में निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, दैट्स द होल थिंग। और वो कंपैटिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ आपका कास्ट क्या है। उसका कोई सेंस नहीं बनता आज। और टू बी ऑनेस्ट मैं बता दूं तो किसी का रियल एग्जैक्ट कास्ट ट्रेस बैक करना इम्पॉसिबल है। सही बात है। तो ये वो चीजें हैं जिसके कारण मैं उसको ज्यादा कास्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। एग्जैक्टली आपने अभी बोला कि हर एक धर्म में एक अल्टीमेट चीज है सोल का डिस्क्रिप्शन हर एक धर्म में लिखा हुआ है। हाँ, कि मैं एक आत्मा है। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मोक्ष? और जैसे मुझे पता है कि इस मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। तो आपके हिसाब से मोक्ष क्या है? आपने मुझे धर्म का सबसे बड़ा सवाल पूछ लिया है, तो आपको थोड़ा पेशेंटली सुनना पड़ेगा इसको। ओके आई एम रेडी। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो तरह के संसार हैं, एक है आध्यात्मिक संसार और एक है भौतिक संसार। ठीक है। राइट आध्यात्मिक संसार मतलब जहां सब कुछ स्पिरिट से रन करता है। स्पिरिट मतलब आत्मा से रन करता है, परमात्मा से रन करता है। और एक भौतिक संसार है जहां पर सारी भौतिक चीजें, भौतिक हमारा जो भी एक्सपीरियंस में जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो सारी भौतिक चीजें, हम भौतिक संसार में रहते हैं। ठीक है। भौतिक संसार को भगवान रन करने के लिए विष्णु रूप में रहते हैं। ओके
और आध्यात्मिक संसार में वो कृष्ण के रूप में रहते हैं। समझ गया इतना। इतना समझ गए, Right. ठीक है। अब वो भौतिक संसार को जो मैनेज कर रहे हैं विष्णु, वो मल्टीपल यूनिवर्सेस बना रखे हैं उन्होंने, ठीक है। और हर यूनिवर्स को हमें जब कोई काम करना है, जब जैसे मान लीजिए आपको अगर पानी चाहिए, तो अभी आप उठकर आपको जाना पड़ेगा खुद ही और पानी लेके आना पड़ेगा। राइट। भगवान क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको ये काम करना है, तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को 1 से 2 बना सकते हैं। वो दूसरे वाले भगवान जाकर पानी लेकर आ सकते हैं और वो वहां से लेकर पी सकते हैं। मतलब एड ऑन हो रहा है, एड ऑन हो सकता है इसमें। अगर मैं सीधा बोलूं कि आप खुद को एक्सपैंड कर सकते हो। अच्छा। जब भौतिक अंडरस्टैंडिंग में जब कहा जाए, तो अगर किसी चीज से कोई चीज निकाल, सपोज एक फुल ग्लास है, ओके। फुल ग्लास में से थोड़ा पानी आपने दूसरे ग्लास में निकाला, तो जिस ग्लास से आप डाल रहे हो उस ग्लास में थोड़ा पानी कम हो जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो भौतिक अंडरस्टैंडिंग ये बताती है कि इसमें से इसने कुछ डाला तो इसमें कम हो जाएगा। राइट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। फिर भगवान ने अगर कुछ दिया तो भगवान का कुछ कम नहीं होता। ओके। वो चीज ऐड हो जाती है, बढ़ जाती है। भगवान चाहे तो बढ़ाते रह सकते हैं अनलिमिटेड। ओके। तो ये क्वालिफिकेशन है, भगवान की एक क्वालिटी है ये। ओके। ठीक है। तो हर एक यूनिवर्स, जितने भी मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, उन सबको मेंटेन करने के लिए भगवान खुद प्रेजेंट रहते हैं, लोकलाइज्ड। उन्होंने हर एक यूनिवर्स में अपना एक फॉर्म भेज दिया है कि जो उसको संभालता है। उनको विष्णु बोलते हैं। विष्णु का ही एक्सपेंशंस हैं। उसको कृष्ण बोलते, विष्णु बोलते? विष्णु बोलते हैं। ओके, विष्णु बोलते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में ही विष्णु जी ने हाँ। इतने सारे यूनिवर्सेस में खुद के एक्सपेंशंस भेजकर हर जगह पर उन यूनिवर्सेस को मैनेज किया है। और उन यूनिवर्सेस में उन्होंने अपने नेवल से, नाभि से ब्रह्मा जी को जन्म दिया है। ओके। इसलिए ब्रह्मा जी को कई बार बोला जाता है पंकज नाभ। हाँ हाँ हाँ। पंकज मतलब कमल, नाभ मतलब नाभि से निकले हुए कमल। ओके। ठीक है। तो उस कमल पे उनका जन्म होता है। राइट। तो वो ब्रह्मा जी को बोला जाता है क्रिएट करने के लिए। बोला इस यूनिवर्स में मैंने तुम्हें जन्म दे दिया है, बाकी का जो क्रिएशन है वो तुम करो। ओके। तो इसलिए यूनिवर्स में क्रिएटर जो माना जाता है या सृष्टिकर्ता जो माना जाता है वो ब्रह्मा जी को माना जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर, उनको बर्थ दिया है विष्णु जी ने। ओके। ठीक है। फिर उनको अंदर का क्रिएशन करने बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, प्लानिटरी सिस्टम, कि एक भूलोक है जहां पर हम अभी करंटली रह रहे हैं, उसे बोलते हैं भूलोक। भूलोक के ऊपर 6 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, उनको बोला जाता है अपने गायत्री मंत्र। नहीं, थोड़ा सा स्लो जाते हैं हम, समझे? अभी हम भूलोक पे रहते हैं। हाँ, तो उसके ऊपर या फिर नीचे आपने बोला कि और भी लोक है। समझा रहा हूं मैं, वो हाँ, बता रहा हूँ। हाँ। ठीक है। तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया है और ब्रह्मा जी को बोला है आगे का क्रिएशन जो है वो करें। ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये जो कमल का अगर आपने नाल देखी हो, कमल का जो स्टेम है वो हॉलो होता है। ओके। तो उन्होंने उस स्टेम के अंदर एक 14 लेवल का एक प्लानिटरी सिस्टम बनाया है। ओके। 0 लेवल पे हम है। ठीक है। 0 लेवल पे जो प्लानिटरी सिस्टम है उसे जब बोला जाता है भूलोक। भूलोक मतलब अभी जहां पर हम रहते हैं उसे भूलोक बोला जाता है। ठीक है। इसके अगर आपने गायत्री मंत्र सुना हो तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम इस तरह से आता है। तो भू के ऊपर आता है भुवलोक। राइट। भुवलोक के ऊपर आता है स्वरलोक। ओके। स्वरलोक के ऊपर आता है जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इस तरह से आता है। ठीक है। सत्यलोक सबसे हाईएस्ट है जहां पर ब्रह्मा जी स्वयं रहते हैं। ओके। उसके नीचे मिडिल में हमारा भूलोक आ रहा है। भूलोक के नीचे जाता है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो जो ये पाताल रहता है, हाँ। वो हमारी जमीन के अंदर रहता है? नहीं, अच्छा, वो अलग लोक है। ये अलग लोक है, प्लानिटरी सिस्टम ही अलग है। Okay. अर्थ प्लानिटरी सिस्टम का एक हिस्सा है अर्थ। Okay. भूलोक का एक छोटा सा हिस्सा है अर्थ। ठीक है। नीचे जितने हैं वो भी अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम्स हैं। पाताल में 18 प्लेसेस हैं, 28 प्लेसेस है, 28 प्लेसेस हैं पाताल में 28 हेल्स हैं, 28 नर्क हैं, 28 नर्क हैं। मुझे क्यों बता रहा है, मुझे नहीं जाना। ओके। तो लेकिन जो भी लोग का कोई भी पनिशिंग या कोई पनिशमेंट रहता है जो नर्क के लायक है या नर्क में जाना है उनको, तो वो 28 नर्कों में ये चीज मैंने पहली बार सुनी कि नर्क में भी 28 प्रकार के नर्क है।
उनके नाम भी दे रखे हैं, जैसे कुछ कुंभी पाक बोला गया है। कुंभी पाक ऐसे लोगों के लिए जो लोग अगर ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को पनिश किया जाता है उनके गले में मोल्टन आयरन को डाल के। मोल्टन आयरन को डाल के मतलब लिक्विड लिक्विड स्टेट में अगर लोहा पिघलाकर आपके गले में डाल दिया जाए तो कैसा फील होगा आपको, कैसा अच्छा, चलेगा? एक चीज और भी थी, नरक लोक में हमको अ, सजा के लिए भेजा जाता है, राइट? हाँ, तो तब तुम्हारी आत्मा को सजा मिलती है, बॉडी को मिलती है? हमको एक शरीर मिलता है जिसे बोलते हैं यातना शरीर। यातना शरीर। यातना शरीर वो एक ऐसा शरीर होता है जिसमें आपको दर्द तो पूरा होता है लेकिन मृत्यु नहीं मिलती। तो वो प्योरली पनिशमेंट के लिए होता है शरीर, उसका काम होता है आपको पनिशमेंट देना। तो आप जब वहां जाओगे तो आपको फीलिंग पूरी आएगी कि आपके अंदर लिक्विड गोल्ड, लिक्विड मेटल जा रहा है, लिक्विड आयरन जा रहा है, ओके। लेकिन आप मरोगे नहीं। हंसी भी आ रही है और डर भी लग रहा है। तो बेसिकली हाँ। ये पूरा प्लानिटरी सिस्टम में होता क्या है, होता ये है कि हम भूलोक में रह रहे हैं मनुष्य के रूप में अभी। ओके। अब मनुष्य रूप में अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको ऊपर के जो हायर प्लानिटरी सिस्टम्स हैं उसमें नेक्स्ट लाइफ हो सकता है आपको यहाँ से निकाल के वहां डाल दिया जाए, और जितना भी अच्छे कर्म किए, जितना क्रेडिट आपके पास है उतने टाइम के लिए आगे। आपने अगर इंद्र के लायक काम कर रखे हैं कि आप चलो ह्यूमन से बेहतर देवता बना दिया जाए, आपको कोई किसी देवता की पोजीशन पे आपको डाल दिया जाए कि चलो भाई तुमने एज अ ह्यूमन बहुत अच्छे काम किए, तुम अब बारिश कंट्रोल करो, तुम्हें बहुत सारी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे चारों ओर बहुत सारे बेनिफिट्स रहेंगे, बहुत सारा वेल्थ रहेगा, अप्सराएं होंगी, सब कुछ रहेगा, सारे आपके पास ऐशो आराम सब रहेगा, लेकिन काम ये होना चाहिए बारिश भाई टाइम पे होनी चाहिए। ओके। ठीक है, तो उसके कंट्रोलर होते हैं इंद्र। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ। ठीक है। तो अगर आपने अच्छे कर्म इस लेवल के किए, इंद्र लेवल के, तो इंद्र, जब तक इंद्र का टेन्यर होता है इतने सालों का, उतने साल तक आप इंद्र रहेंगे। उसके बाद जब आपका टेन्यर पूरा हो जाएगा, आपका जो क्रेडिट है पूरा हो जाएगा, तो आप अर्थ पे वापस आ जाएंगे। अच्छा, और तकरीबन ये टेन्योर कितने साल का होता है? डिपेंड करता है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेन्यर है। ब्रह्मा का जो टेन्यर है वो मैं समझा सकता हूँ, बाकी आप अपने आप समझ जाना। ओके। कलयुग होता है 4,32,000 साल का। ओके। इसका डबल होता है द्वापर युग, जो होता है 8,64,000, 8,64,000 साल का। ओके। ठीक है, इसका ट्रिपल लगभग 12 लाख समथिंग ईयर्स, ठीक है, 13 लाख कुछ ईयर्स होता है त्रेता युग। ओके। और 4 टाइम्स होता है सतयुग, जो कि 18 लाख कुछ होता है। अगर आप तीनों ईयर्स चारों को ऐड करो, सतयुग प्लस त्रेता युग प्लस द्वापर युग प्लस कलयुग, लगभग 43,20,000 ईयर्स जैसा आएगा। ओके। ठीक है, तो 43 लाख अगर उसको लें तो मतलब 83 नहीं, 43 लाख ईयर्स। ठीक है, 43 लाख ईयर्स का पूरा एक महायुग होता है। महायुग मतलब सतयुग प्लस द्वापर युग प्लस कलयुग प्लस हाँ। त्रेता युग, ये तीनों युग, एक cycle चारों युग पूरा। मिलाकर, हाँ। सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग मिलाकर 43 लाख ईयर्स होते हैं। ओके। ठीक है, अब ये 43 लाख ईयर्स का एक महायुग होता है। ऐसे 1000 महायुग जब पूरे होते हैं, ठीक है, तो ब्रह्मा के 12 आवर्स पूरे होते हैं। ऐसे कितने पूरे होते हैं? तो 43 लाख के 1000 साइकिल्स पूरे होते हैं। 43 लाख के 1000 साइकिल पूरे होते हैं। हाँ, मतलब इस पृथ्वी का 1000 बार विनाश होके फिर से सतयुग, हाँ, द्वापर, त्रेता और कलयुग हाँ, वो बीत जाते हैं। हाँ, उसके बाद ब्रह्मा जी का एक 12 आवर्स होते हैं, 12 घंटे होते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के 12 आधा दिन। आधा दिन होता है और पृथ्वी का विनाश हो रहा है। पृथ्वी का विनाश, मतलब पृथ्वी के अलग अलग लेवल के विनाश होते हैं। जो हाँ। बेसिक विनाश होता है वो यही होता है कि 4 युग पूरे हुए। मतलब 4 युग पूरे हो जाते हैं। हाँ, ये 1000 बार एंड ऑफ द कलयुग तो यही है ना कि हाँ। पृथ्वी का विनाश होगा, फिर वापस से सतयुग की स्थापना होगी। हाँ, राइट। वो पार्शियल है, इसके बड़ा भी होता है। जो ब्रह्मा जी जब मरते हैं उसे बड़ा विनाश कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो प्रलय बोलते हैं ना, अर्ध प्रलय, पूर्ण प्रलय, ऐसे अलग अलग लेवल के प्रलय होते हैं। ठीक है, तो अर्ध प्रलय वो है जो आप कह रहे हो कि 4 युग पूरे होते हैं।
ठीक है, ऐसे 1000 साइकिल पूरे होते हैं तो ब्रह्मा के 12 आवर्स पूरे होते हैं। ब्रह्मा के 24 आवर्स होने के लिए इसके दो, मतलब ये इसके 2 सेट पूरे होंगे तब जाके 24 आवर्स होंगे। उसको इनटू आप 360 करो तो ब्रह्मा जी का पूरा 1 साल पूरा होता है। ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं, 100 इयर्स उनकी लाइफ है, उनकी 100 इयर्स लाइफ है, तो 12 आवर्स मैंने आपको बता दिया, आप कैलकुलेट कर लो। मैं तो शौक की, मैं नहीं करता। तो ये हो गई हमारे यूनिवर्स में हाईएस्ट लेवल इतना बड़ा टेनियर होता है। ठीक है, अब ये बड़ा टेनियर ब्रह्मा को मिलता है, बाकी नीचे के अलग अलग लेवल के टेनियर होते हैं। जैसे पूरा होता है आपको वापस अर्थ पे ह्यूमन बना के छोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी का भी टेन्योर खत्म होने के बाद वापस ह्यूमन बन के आते हैं। करेक्ट। तो उसका मोक्ष नहीं होता? डिपेंड करता है, अगर वो क्वालिफाइड हैं आगे जाने मोक्ष के लायक। मोक्ष इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ओके। मोक्ष एक ही चीज पे डिपेंड करता है, जब आप ह्यूमन होते हो तब जो एक्टिविटीज कर रहे हो, अगर वो मोक्ष के लायक है तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, नहीं है तो आपको ऊपर नीचे जहाँ पे भी भेजना चाहे वहां भेज दिया जाएगा। वो टेनियर पूरे करते रहो, वापस बर्थ लेते रहो, चलते रहो। ह्यूमन जब बन रहे हो उस टाइम पे या तो मोक्ष के काम करो या तो यहाँ फंसे रहो, बर्थ डेथ चलता रहेगा। और इस साइकिल से बाहर निकलने को, इस पूरे भौतिक संसार से बाहर निकल के इन सभी यूनिवर्सेस से बाहर जाके भगवान के आध्यात्मिक संसार में जाना, इसको बोलते हैं मोक्ष। दोनों में अंतर है। ये जो देवता रहते हैं स्वर्ग लोक पे रहते हैं, स्वर्ग जाना हमारा लक्ष्य नहीं है, वैकुंठ जाना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि वैकुंठ आध्यात्मिक है, स्वर्ग भौतिक है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, वैकुंठ आध्यात्मिक है और वैकुंठ स्वर्ग भौतिक है। भौतिक है। मतलब स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ है। स्वर्ग एक तरह से आप कह सकते हो कि आपके हायर, अर्थ से हायर लग्जरी, अर्थ से हायर फैसिलिटीज आपके लिए ऐसा होता है कि स्वर्ग से भी वापस धरती पे आते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या करूं, मैं जीना छोड़ दूं? टारगेट वहां मत रखो, टारगेट स्वर्ग मत रखो। अच्छा, टारगेट मोक्ष रखो। लेकिन आपने अभी जब बोला ना कि ब्रह्मा जी का भी टेन्योर होता है। ब्रह्मा जी स्वर्ग में नहीं, ब्रह्मा जी नहीं वो टेन्योर, हाँ उसका टेन्योर होता है। या फिर इंद्र का टेन्योर होता है। ऐसे अलग अलग देवों के भी टेन्योर होते हैं। करेक्ट। तो लेकिन आपको लगता है कि लोग उसके लिए तपश्चर्या करते हैं पृथ्वी पे, जो साधु होते हैं कहीं कहीं, कि मुझे ब्रह्मा बनना है या फिर इंद्र बनना है, तो उसके लिए अलग से तपश्चर्या करते हैं, साधना करते हैं वो लोग ऐसा? पहले तो देखिए अलग अलग तरह के मतलब एक्चुअली हम साधु एक कॉमन टर्म यूज कर देते हैं सभी के लिए। मतलब हाँ। जो ऋषि मुनि होते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि संस्कृत बहुत ही ट्रिकी लैंग्वेज है। राइट। संस्कृत जो है उसमें एक एक शब्द का एक स्पेसिफिक मतलब होता है। ओके। अगर मैंने कहा ऋषि, उसका एक अलग मतलब होता है, मुनि उसका एक अलग मतलब होता है, साधु उसका एक अलग मतलब होता है, बाबा उसका एक अलग मतलब होता है। हर एक का अलग मतलब होता है, हर एक चीज एक अलग चीज दर्शाती है। ओके। मुनि मतलब वो व्यक्ति जो स्क्रिप्चर्स को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देकर उसको डिफेंड कर पाए। अगर मैं आपको स्क्रिप्चर समझा रहा हूं, ठीक है, हो सकता है वो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग हो जो आपने कभी नहीं सुनी हो। ओके। लेकिन अगर मैं उसको डिफेंड कर सकता हूं या फिर मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूं आपको, या उसके रीजंस दे सकता हूं और आप उसको बिलीव कर सकते हो, राइट, तो मुझे मुनि कहा जाएगा। ओके। इसलिए नारद जी को मुनि कहा जाता है, नारद मुनि। हाँ, नारद मुनि। ठीक है, तो ऐसे ऋषि मतलब वो व्यक्ति जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुनि मतलब वो व्यक्ति जो ज्ञान है उनके पास और उस ज्ञान को वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ओके। उनको मुनि कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। और योगी, तपस्वी मतलब वो व्यक्ति जो तपस्या कर रहे हैं कि कुछ चाहिए। ठीक है, ओके। तो इन सब का अलग अलग होता है। योग में भी अलग अलग होते हैं, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी। ठीक है, तो आप जो मुझसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसे भी कुछ योगी होते हैं कि क्या वो ब्रह्मा बनना है, इंद्र बनना है? हाँ, ऐसे उसके लिए तपश्चर्या करते हैं, ऐसा होता है? अभी भी होता है? आपने सुना है अष्ट सिद्धि? अष्ट सिद्धि सुना है। हाँ, अलग अलग तरह की सिद्धियां होती हैं। राइट। अगर देखें हनुमान जी को ये बोला गया है अनिमान लगमा, मतलब अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हाँ। ठीक है,
तो हनुमान जी के पास एक आपने आ, इसको फिल्म भी अच्छे से किया गया है, तो मैं ये मेंशन कर सकता हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। हनुमान जी, आपने ये देखा होगा कि वो छोटे से छोटे हो सकते हैं हाँ और बड़े से बड़े हो सकते हैं। राइट। इन सिद्धियों के नाम है। हाँ पता है। एक सिद्धि है जिसे बोलते हैं अनिमा सिद्धि, मतलब छोटे से छोटा हो सके, ठीक है। और एक है लघिमा सिद्धि, मतलब बड़े से बड़ा हो सके। ओके तो ऐसे 8 अलग अलग सिद्धियां हैं जो हनुमान जी के पास सारी थी। ओके। और ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो तपस्या करते हैं उनको तपस्वी बोलते हैं, ठीक है। अब ये तपस्या, ये सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, और ऐसे सिद्ध लोग अर्थ पे अभी हैं। और उनमें से बहुत लोग माउंट कैलाश के आसपास रहते हैं, अभी भी रहते हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वो फिर उस सिद्धि का क्या करते हैं? देखो, सिद्धि के लिमिटेशंस होती हैं। आप सिद्धि को ऐसी फ्रीली यूज नहीं कर सकते। एक विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जैसे कि कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होती है? मतलब अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप क्वेश्चनेबल होते हो। आपको अगर कोई सिद्धि दी जा रही है या आप सिद्धि प्राप्त कर रहे हो, अगर आपने कुछ यूज किया उसका, तो आपको उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है। और वो प्राइस क्या होता है? बहुत कुछ हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से अचीव कर रहे हो। आप सिद्धि सीधे तरीके से अचीव कर रहे हो तो आप पे भरोसा भी होता है कि आप सीधे तरीके से यूज करोगे। आपने उल्टे तरीके से अचीव किया है, जैसे कि अगर ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें, उसमें भी सिद्धि होती है। वो भी एक अलग तरह की सिद्धियां अचीव करते हैं, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। अगर आपने उसको यूज किया अपनी सिद्धियों को, या अपनी गलत तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो चीजों को, तो राइट। इस लाइफ में तो हो सकता है आपको मटेरियल बहुत सारी चीजें मिल जाएं, लेकिन स्पिरिचुअली आपको बहुत पनिश किया जा सकता है। आपको हो सकता है कि इस डेथ के बाद आपको बहुत लंबे टाइम तक बॉडी ना दी जाए। बॉडी ना दी जाए, बर्थ ही ना मिले। हाँ, और ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है। सही बात है। ठीक। मानव जन्म हम्म, हमें इंसान का शरीर हम्म, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, राइट? करेक्ट। सही बात है। सही है। नहीं, ये एक बड़ा विशियस साइकिल है। विशियस मतलब इससे बाहर निकलना बड़ा, समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, 84 लाख योनियां होती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक से आप गुजरे हो। अच्छा। अगर मान लीजिए आप अभी ह्यूमन है, अभी आप एक इंसान है, मनुष्य हैं, ठीक है। आप जब मनुष्य हैं और मृत्यु के वक्त आपकी जो कॉन्शियसनेस है या फिर कुछ है, वो एक 84 लाख योनि की साइकिल में कैसी कॉन्शियसनेस है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका बर्थ कहाँ पे होगा। ओके मान लीजिए आपकी कॉन्शियसनेस ऐसी है कि आपको फिश बनाया जाए, ओके। या आपको मृत्यु के वक्त ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मैं पानी में तैरना चाहता हूँ, या मान लीजिए माइकल फेल्प्स या ऐसे कोई स्विमर है जिसको स्विमिंग बहुत पसंद है, वो जब मर रहा है तो उसको लाइफ में अगर उसके माइंड में ये थॉट आ रहा है, क्योंकि भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें बोला गया है, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यानी कि अंत काल में आप जो जिस तरह से सोचते हो वो ही आपको मिलता है। अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आप स्विमिंग के बारे में सोच रहे हो, आपको लास्ट मोमेंट के उसके बाद जो बर्थ दिया जाएगा वो बनाया जाएगा फिश। और अगर हाँ, लास्ट मोमेंट पे भगवान के बारे में सोचते हैं तो? एग्जैक्टली वही गोल है हम सबका ह्यूमन लाइफ में। अगर हम डेथ के टाइम पे भगवान के बारे में सोच पाए तो मोक्ष मिलता है, अदरवाइज बर्थ मिलता है अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियसनेस। और वो 84 लाख योनियों में से एक होता है, बेस्ड ऑन कि आप किस तरह का कॉन्शियसनेस है कुणाल आपका। भाई, सोच पाते हैं भगवान के बारे में जब हाँ, जब हमारा वो अंतिम टाइम होता है, तब सोच पाते हैं लोग क्या बेसिकली? हाँ, कुछ बेवकूफ लोग या फिर आई वुड से नॉट सो इंटेलिजेंट लोग ऐसा सोच सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पे याद कर लेंगे भगवान को, अभी जैसे जीना जी लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि डेथ को डिस्क्राइब किया गया है स्क्रिप्चर्स में। जैसे कि बोला गया है कि बिच्छू जो होता है, बिच्छू, अगर एक बिच्छू भी अगर आपको अभी डंक मार दे, एक बार आपको स्ट्राइक कर दे, तो ऐसा पेन होगा ना, आपको लगेगा कि इसी पेन से मर जाऊं मैं, राइट। स्क्रिप्चर्स में बताया गया कि 40,000 नंबर्स के साथ 40,000 एक साथ अगर आपको बिच्छू डंक मारे, वैसा पेन होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ती है। ओके। और उस पेन में आपको जो सबसे क्लोजेस्ट चीज होगी ना, आप वो याद करोगे। अगर आपने देखा होगा एक छोटे बच्चे को जब आप परेशान करो या गुस्सा या उसको कुछ
डिस्टर्बेंस आता है लाइफ में तो मम्मी चिल्लाता है, मम्मी क्यों, क्योंकि वो अपनी माँ से सबसे ज्यादा अटैच्ड है शायद, इसीलिए। अगर वही अटैचमेंट अगर हम भगवान से रख पाए, उस लेवल का अटैचमेंट, तो ही हम डेथ के टाइम पे भगवान को याद करेंगे। सही बात है। तो वो अटैचमेंट के लिए आप ओवरनाइट नहीं होगा, आप पूरी लाइफ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते रहो और लास्ट मोमेंट पे आपको भगवान याद आए, ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी अधोगति होने वाली होती है, हाँ, उसको ही इतना दर्द होता है, या फिर जिसकी सदगति होने वाली उसको भी उतना ही दर्द मिलता है मौत के टाइम पे? भौतिक लेवल पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। हमें ये क्वालिफिकेशन ही नहीं दी गई है कि हम पता कर पाए कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, क्या कितना हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ साइंस हैं जिससे आपको पता चलेगा। जैसे कि अधोगति मतलब होता है कि जिनका बुरा हुआ या फिर जिनको मोक्ष नहीं मिला, ठीक है। सदगति मतलब जिनको मोक्ष मिला। कुछ साइंस हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि एक पीसफुल डेथ अगर कोई गुजर रहा है, ठीक है, यानी कि उनके चेहरे पे डिस्टर्बेंस का कोई साइन नहीं है, स्माइल के साथ गुजर गए, बॉडी पूरा फ्लेक्स। हाँ, तो ऐसे कुछ चीजें बताई गई हैं जिससे कि पता चलता है कि दैट पर्सन या जो व्यक्ति हैं वो सदगति की तरफ गए हैं। हाँ, सर में यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खड्डा जैसा होना, ऐसी चीजें मानते हैं, ऐसी चीजें हैं, रियलिटीज हैं। लेकिन इनको वैलिडेट करना तभी पॉसिबल है जब आपकी सदगति हो। एग्जैक्टली। और मुझे मोस्ट बिलीवेबल थिंग ये लगी थी कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई सदगति है या फिर अधोगति है। तो उसका बॉडी ना, अगर आप 1 दिन या 2 दिन रखो ना, तो भी वो मक्खन जितना ही होगा, मक्खन जितना फ्लेक्सिबल होगा। हाँ, और बहुत महापुरुषों के बॉडी को जब 1-2 दिन तक रखा गया, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन से भक्त नहीं आए हो, कुछ ना कुछ रीजन से, तो बॉडी उतना ही फ्लेक्सिबल था। अच्छा, हाँ, मैं इन चीजों को तो क्वेश्चन नहीं कर सकता, या लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बॉडी एक मटेरियल फिजिकल चीज है और आत्मा एक पूरी तरह से स्पिरिचुअल चीज है। स्पिरिट के साथ क्या हो रहा है उसके लिए हम क्वालिफाइड नहीं है अभी कि हम समझ पाए कि स्पिरिट कहाँ जा रही है। हाँ, बट कुछ इंडिकेशंस दे रखे हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड हमारा कोई वो नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। हाँ, हमारे चेक से बाहर है वो, चेक से बाहर है वो, दायरे से बाहर है वो। जी बिल्कुल। ओके, अभी जन्माष्टमी आने वाली है और बहुत ही इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में बहुत हर्ष उल्लास और श्रद्धा से जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो भगवान धरती पर क्यों अवतार लेते हैं और जन्माष्टमी का इम्पोर्टेंस क्यों है? अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही सीधा है, लेकिन ये उतना ही अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा समझाए सर। लोग जन्माष्टमी को एक फेस्टिवल जैसा सेलिब्रेट करते हैं कि भगवान आए थे तो पालना झुलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, या फिर जो भी संगीत भजन ये चीजें होती हैं। लेकिन उसका सिग्निफिकेंस बहुत खास है। ओके। अगर आप देखें तो कई बार ह्यूमंस में ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि शायद भगवान, हम ही भगवान है, या भगवान से जो कनेक्शन है हमारा वो ऐसा है कि हम भगवान है और भगवान हम लोग भगवान इस ह्यूमन एक्सपीरियंस में रह रहे हैं। राइट। ऐसी कुछ लोगों की एक थॉट प्रोसेस, मैं कहूँगा गलत थॉट प्रोसेस है लोगों को, ठीक है। तो वो क्लियर करने के लिए जन्माष्टमी का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर आप देखो, ठीक है, तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। ओके, जन्म कर्म च मे दिव्यम मतलब जन्म और कर्म जो हैं वो मेरे दिव्य हैं। दिव्य है मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से खास है, दिव्यम। राइट। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो ये जान लेता है, त्यक्त्वा देहम, देह को त्याग करने के बाद, पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये भगवत गीता में बोला है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जन्म कर्म जो भगवान का समझ ले, लेकिन भगवत गीता में कहीं पे भी भगवान का जन्म और कर्म नहीं बताया गया। भगवत गीता में भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई तुम्हारा ये हो जाए तो ये करो, वो करो, ऐसा हो जाए तो वो करो, ये सारी चीजें बताई गई, ठीक है। लेकिन
भगवत गीता में भगवान ने अपना जन्म डिस्क्राइब नहीं किया है, कर्म डिस्क्राइब नहीं किया है। एग्जैक्टली। जन्म और कर्म भगवान के डिस्क्राइब हुए हैं भागवत में, श्रीमद् भागवतम में। हाँ जब वेद व्यास सारे वेद लिख चुके थे हाँ और वेद लिखने के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको लगा यार मैंने लोगों को सफिशिएंट ऐसी कोई सब्सटैंशियल चीज नहीं दी अभी तक, हाँ। तो उन्होंने पूरा कंक्लूजन लिखा वापस से ओके। और उन्होंने तब भागवत लिखी। गणेश भगवान की हाजिरी में। हाँ, Okay. वो पूरा कंप्लीट करने के बाद हाँ उन्होंने पूरे वेद कंप्लीट हो गए थे, कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वापस से भागवत लिखी और भागवत कंपाइल किया। तो भागवत का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। हम जो भगवत पुराण कहते हैं, जो 18वां पुराण है, सबसे बड़ा पुराण है, सबसे खास पुराण है, उसे भगवत पुराण कहते हैं। और उसमें भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म का डिस्क्रिप्शन है। ओके। और उसमें जन्म के बारे में कुछ खास चीजें बताई गई हैं। जैसे बताया गया है कि भगवान का जब जन्म होता है तो वो किसी गर्भ से, दर्द से नहीं निकलते। अगर हम हमारा जन्म की बात करें तो हम बिना बाल के पैदा होते हैं, बिना वस्त्रों के, छोटे से होल से निकलते हैं, रोते हुए निकलते हैं, दुख होता है हमें, बहुत दर्द से गुजरते हैं। बर्थ को बहुत पेनफुल कंडीशन बताया गया है शास्त्रों में। शास्त्रों में बोला गया है कि जब हम निकलते हैं तो कोई भी बच्चा हंसता हुआ पैदा नहीं होता। हर बच्चा बड़े ही दुख दर्द से चीखता चिल्लाता निकलता है, अगर आप देखो तो। राइट। ठीक है, तो बर्थ हमारे लिए एक बहुत पेनफुल कंडीशन है। इवन वूम में भी, जो माता का गर्भ होता है उसमें जब हम रहते हैं तो हमारा सिर नीचे पैर ऊपर होता है। इमेजिन कीजिए आपको अगर उल्टा लटका दिया जाए, एक बोरी में डाल के उसमें पानी भर दिया जाए और ऐसे थोड़े महीनों तक रहते हैं वैसे तो हम, लेकिन अगर मैं 1 घंटा भी रखूं आपको तो कितना मुश्किल क्या पूरा ऊपर मतलब तो मुश्किल है वो चीज है। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं बोल रहा हूँ कि बर्थ इतना पेनफुल कंडीशन से हम गुजर के निकलते हैं तो हम बहुत चीखते चिल्लाते पैदा होते हैं। भगवान इन पोजीशन से नहीं गुजरता है, भगवान सीधा वूम्ब से बाहर प्रेजेंट हो जाते हैं। ओके। देवकी के सामने प्रेजेंट हो गए, वो सामने आ गए और उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म लेकर धारण करके सामने आ गए। पीली धोती पहनी हुई थी, ठीक है, सुंदर बाल थे, आभूषण वगैरह लगे हुए थे। तो कोई बच्चा ऐसे पैदा नहीं होता। तो हमें ये डिफरेंस बताया कि भाई तुम कैसे जन्मे हो, मैं ऐसे जन्म लेता हूँ। अगर भगवान का सिर्फ जन्म भी समझ लेना हम, तो हमें पता चल जाएगा भगवान कितने खास है, हम क्या है। राइट। ठीक है। भगवान की एक और बात यह है कि अगर आप देखो कि आपका बर्थडे होता है, आप सेलिब्रेट करने जाते हो, तो लोग आपको बोलते हैं भाई पार्टी दो, हाँ खिलाओ हमको। भगवान का बर्थडे होता है, हम फास्ट करते हैं। हाँ। वो क्यों? पूरा वर्ल्ड फास्ट करता है और पार्टी दी जाती है। बोलते हैं हम भगवान की पार्टी हम देंगे, भगवान की पार्टी। हाँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। तुम्हारा बर्थडे होता है, तुमसे पार्टी मांगी जाती है। राइट। और फास्ट नहीं, भोजन मांगा जाता है। हाँ। भगवान का बर्थडे लोग फास्ट करते हैं। लेकिन वो क्यों करते हैं? वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम दिखाते हैं कि भाई हमें फूड से प्यार है, लेकिन आज हम आप पे ध्यान देना चाहते हैं। आपसे ज्यादा नहीं। हाँ, हम आप पे ध्यान देना चाहते हैं और आपके लिए आज हम सेवाएं करेंगे इंस्टेड ऑफ फूड, अपने लिए सेवा लेना। एग्जैक्टली। तो फूड को साइड कर दिया जाता है, भगवान को फोकस किया जाता है, सेवा को फोकस किया जाता है। ओके। तो जन्माष्टमी का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है। और भगवान का स्टेटस और हमारे स्टेटस में ये डिफरेंस को समझना, इसके लिए स्पेशल डे है जन्माष्टमी, इसलिए मनाया जाता है। ओके। भगवान की बहुत सारी बाल लीलाएं हैं, लेकिन उसके बाद भगवान पे एक आरोप भी लगा है कि उसने 16,000 पत्नियां रखी है। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें कुछ टाइम पहले मीडिया में बोली गई थी। हाँ, होती रहती हैं। हाँ, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये एक किसी भी जनरल आदमी के दिमाग में क्वेश्चन तो आता ही है कभी ना कभी कि भगवान के बारे में कोई पढ़ता है तो बोलता है 16,108 रानियां कैसे। हाँ। तो मैं आप सबको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, हर किसी को, कि जब आपको बोला गया है शादी करने, ठीक है, तो शादी एक आपके लिए एक बॉन्डेज है, आपके लिए एक लिमिटेशन दी गई है कि भाई एक ही करो, ठीक है, और कर लिया तो शादी, वरना शादी क्या जरूरत है। बोला है ना, अगर ट्रू लव होता है इस वर्ल्ड में, बोला जाता है ट्रू लव कर लो। लेकिन ट्रू लव नहीं है एक्चुअली, इस वर्ल्ड में ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता। लोगों एक जो बराती है, तो मैं उन सबको बताना चाहूंगा ट्रू लव जैसा कुछ नहीं होता वर्ल्ड में। ओके। वरना मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर ट्रू लव होता तो। भगवान बोलते ही क्यों शादी करो, ट्रू लव है तो भगवान बोलते हैं जाओ ट्रू लव कर लो। तो भगवान ने क्लियरली बोला कि भाई ट्रू लव जैसा कुछ नहीं है, तुम इधर उधर भागोगे, उससे बेटर है शादी करो और खुद को
धार्मिक जो आपके रूल्स रेगुलेशन है उनको पालन करते हुए एक पत्नी के साथ रहें और लाइफ को मेंटेन मैनेज करें, ताकि हम सबकी एक दूसरे की नीड्स पूरी हो सके। जो भी सारी चीज़ें हम अब फैमिली बिल्ड कर पाते हैं, चीज़ें बिल्ड कर पाते हैं, चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं, इसलिए कर पाते हैं क्योंकि एक पर्सन को हम पूरी तरह से डेडिकेटेड रहते हैं और उस पर्सन पे पूरी तरह से बिलीव करते हैं। राइट राइट। आप जब वर्क पे जाते हो तो आपको पूरा फेथ रहता है कि मेरी पत्नी आज घर पे ये बना के रखेगी, ये रहेगा, वो रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमें जो एक फेथ सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम जो दिया गया है, ये ह्यूमंस के लिए दिया गया है, भगवान के लिए नहीं दिया गया है। पहली बात, ओके, ये लॉज ह्यूमंस के लिए, भगवान के लिए। दूसरी बात, मैंने अभी आपको बताया था कि भगवान की ये कैपेसिटी है कि वो खुद को एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, अगर हम जो एक्सपैंड नहीं कर सकते, उनको बोला जाए कि चलो भाई एक शादी की जगह 2 कर लो या 2 शादी कर लो, बाय चांस अगर कोई कर ले, वो एक ही वाइफ के लिए आप 24/7 100% कमिटमेंट के साथ अवेलेबल नहीं रह सकते। ओके, कुछ ना कुछ काम आएगा, कुछ ना कुछ होगा जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा। कई नीड्स ऐसी आ जाती हैं वाइफ्स को जिनके लिए आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है, लेकिन आप रह नहीं पाओगे। लेकिन मान लो 2 वाइफ है और दोनों वाइफ को सेम टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप कैसे मैनेज करोगे? ना, इम्पॉसिबल है। इसलिए बोला गया कि ना करें, हम ऐसी शादियां ना करें। okay. और टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोग तो एक नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं एक ही तोड़नी है। जोक्स अपार्ट, बट ह्यूमंस इसके लिए कैपेबल नहीं है। ह्यूमंस को एक ही मैनेज करने के लिए बोला है, लेकिन भगवान ने ये दिखाने के लिए कि भाई मैं भगवान हूँ, भगवान ने एस्टैब्लिश करने के लिए ये दिखाया है कि भाई मैं 16,108 क्या उससे भी ज्यादा मैनेज कर सकता हूँ। उन्होंने खुद को एक्सपैंड किया है और हर एक रानी के साथ वो पर्सनली प्रेजेंट रहते थे एक्सपैंडेड फॉर्म्स में, और जो भी उनकी नीड, जो भी रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज, हर एक को एक एक महल दे रखा है, हर महल में एक एक रानी मेंटेन्ड है, मैनेज्ड है। तो भगवान इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग हिज कैरेक्टर और समथिंग, वी शुड वेरी क्लियरली नो कि भाई हम किसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो भगवान की कैपेसिटी है, वो दिखाने के लिए भगवान ने हमको ये कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं जिससे हमें क्लियरली पता चलता है। और अगर आप इससे और डिटेल में जाना चाहो तो मैं और कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बता सकता हूँ। जैसे जब राम अवतार आए थे तो ऋषि मुनियों का एक पूरा ग्रुप उनसे मिलने आया था। उन्होंने बोला कि हमें आपसे सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल रिलेशन में रहना है। अच्छा, मतलब जब लोगों को और ऋषि मुनियों को जब पता चला कि ये भगवान है, उसके बाद डेफिनेटली भगवान है, उनको पता था। ऋषि मुनि मतलब पता होना चाहिए, तो वो लोग गए, उनको राम जी के पास गए, उन्होंने बोला हमें आपसे हाईएस्ट पॉसिबल रिलेशन में रहना है। तो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से 5 तरह के रिलेशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है शांत रस, फिर दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। माधुर्य रस को हाईएस्ट माना जाता है। शांत रस मतलब आप भगवान को सिर्फ रिस्पेक्ट करते हो, आगे कुछ नहीं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी कुछ पूजा वूजा नहीं करते, कुछ जाके कुछ सर्विस नहीं करते, सेवा नहीं करते। दास्य रस उससे ऊपर होता है। दास्य रस में लोग बोलते हैं कि सेवा करनी है, एक सेवा भाव लोगों में आता है। एक सख्य रस आता है उससे ऊपर, जब लोग भगवान को फ्रेंड जैसा मानते हैं, हर एक चीज शेयर करते हैं, हर एक चीज बताते हैं, हर एक चीज की एक फ्रेंडली इंटरचेंज होता है भगवान के साथ। उससे भी ऊपर होता है वात्सल्य रस, भगवान की केयर करनी है। जैसे जो लोग लल्ला रखते हैं घर पे, ठीक है, उनको खिलाना, उनको पिलाना, ये जो विग्रह सेवा होती है जो मंदिरों में ठाकुर जी जो सेवा की जाती है, ये वात्सल्य भाव में की जाती है। वात्सल्य भाव मतलब भगवान नहीं खुद कर सकते, हमको कराना है। अच्छा, भगवान को खुद नहीं करने देना, हमको कपड़े पहनाना है, हमको भगवान को खिलाना है, हमको भगवान को सेवा करनी है, हमको केयर करना है भगवान की। भगवान से हमको केयर नहीं चाहिए, हमको केयर देनी है। तो ये वात्सल्य भाव हुआ। इससे भी ऊपर होता है माधुर्य। अच्छा, माधुर्य मतलब भगवान, जैसे हम किसी लवर के लिए कितने डेडिकेटेड रहते हैं, कितनी चीजें कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, मतलब वो डेडिकेशन भगवान के लिए होना। अच्छा, तो वो माधुर्य रस सबसे हाईएस्ट माना जाता है। तो ऋषि मुनियों ने, अब ये मटेरियल चीजों से कंपेयर मत करना, ये गलत होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि माधुर्य सबसे हाईएस्ट होता है और वो एक स्पिरिचुअल लेवल की चीज है, लेकिन मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऋषि मुनि जो है वो, उन्होंने बोला हमें आपसे माधुर्य रस में कनेक्शन चाहिए। भगवान ने बोला नहीं, मैं अभी राम अवतार में आया हूँ, मेरा एक स्पेसिफिक काम है जिसके लिए मैं इधर हूँ, मैं अभी इस अवतार में आपको मौका नहीं दूंगा, अगले अवतार के लिए आप वृंदावन में गोपियां बनकर आना, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। अच्छा, तो ये ऋषि मुनि, सबसे सेंस कंट्रोल्ड एकदम परफेक्ट मुनीज, इन लोगों ने वृंदावन में स्थान लिया था एज गोपीज, और इनको
कृष्ण भगवान ने उनके इच्छाएं पूरी की थी। अब इसमें भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत लोगों को ये होते हैं कि गोपियों के पहले से हस्बैंड्स थे, ठीक है, हाँ, तो उन्होंने भगवान के साथ मैंने रिलेशन मैंने रखा। सुना था राधा रानी के भी पहले से हस्बैंड थे। हाँ हाँ, राधा रानी के भी पहले से हस्बैंड थे, ठीक है, रही है, सही है, ओके अभिमन्यु नाम था उनका, ओके ठीक है। तो इन सारे लोगों से रिलेशंस थे उनके पहले से ही, तो उन्होंने भगवान से कैसे रिलेशन रखा है, सही है या हाँ, गलत है? सही है आपको गलत है? आपको बहुत डीप चीज बता रहा हूँ, शायद ही कभी सुनी हो आपने। ओके भगवान की लीलाएं जो होती हैं, जो वृंदावन में हुई हैं, उसमें एक बहुत ही खास कैरेक्टर है जिनका नाम है पूर्णमासी। ओके पूर्णमासी एक एस्ट्रोलॉजर थी, वृंदावन के पास के किसी गांव से थी, वो बहुत ओल्ड थी। ओके तो वो वृंदावन में आ गई, नंद महाराज को उन्होंने सरेंडर किया कि मुझे इस जगह पर रहना है। ओके नंद महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया कि बोला ठीक है, आप वृंदावन में रहो, बहुत रिस्पेक्टेबल हो, एस्ट्रोलॉजर हो, तो हमें जब कोई कंसल्टेशन चाहिए तो हम आपसे करेंगे। तो वृंदावन में किसी को भी कोई कंसल्टेशन करनी होती तो उनसे करते थे। ओके तो सभी गोपियों की जो माताएं थी वो पूछती रहती थी उनसे, शादी करा दें, अभी शादी करा दें। तो पूर्णमासी ने उनकी शादी नहीं कराई, उन्होंने बोला नहीं अभी मत कराओ, अभी मत कराओ, एक टाइम आएगा जब उन्होंने बोला सबकी शादी करा दो। ओके अब वो टाइम क्या था वो मैं बताता हूँ, वो स्टोरी वैसे मैं आपको बतानी है, लेकिन वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी मैं वो बताना चाहता हूँ। तो एक टाइम था जब ब्रह्मा जी सारे गोपों को उठाकर लेके चले गए थे, गायों को या फिर सभी जितने भी ग्वाले थे, ग्वाले थे? हाँ, ग्वाले थे उनको भी और गायों को भी उठाकर लेके चले गए थे, ओके ठीक है। और वो एक पूरी लीला है, वो डिस्क्रिप्शन बाद में दूंगा। हाँ उस समय भगवान कृष्ण ने खुद को एक्सपैंड कर दिया था सभी को, ओके सभी गोपों के साथ, सभी जो ग्वाले हैं उनकी जगह भगवान कृष्ण ने ले ली। हाँ हाँ, बछड़े बछड़े बोलते हैं ना उसको। सभी हाँ, बछड़े, हाँ, जो गाय के बछड़े थे उनकी जगह भी, हाँ, और जो ग्वाले जिनको चढ़ाने ले गए थे हाँ उनकी जगह भी भगवान कृष्ण ने ले ली थी, सभी Okay. भगवान कृष्ण हो गए थे। हाँ, पूर्णमासी ने तब बोला था सबकी शादी करा दो, क्यों? अब जो शादी होगी वो इनके साथ होगी, कृष्ण के साथ। अच्छा, जब ब्रह्मा जी सभी ग्वालों को लेके गए थे उस और समय भगवान ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया। हाँ, और सभी ग्वालों की जगह ले ली थी। हाँ अब जितने भी ग्वाले थे उनकी शादी होती गोपियों से, राइट। उस टाइम पे शादी कराने बोला था पूर्णमासी ने। अच्छा, तो पूर्णमासी ने उस टाइम पे शादी कराने बोला, हर गोपी की शादी भगवान कृष्ण से हुई थी, किसी और से नहीं हुई थी। तो राधा राधा रानी, आप ये बोल रहे हो कि शादी राधा रानी की भगवान कृष्ण से हुई थी। हो गई थी। तो ये जो कहीं ना कहीं लोग गीत में या फिर भजन कीर्तन में बोलते हैं कि अधूरा प्यार और वो सारी चीजें, वो झूठ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो एक और लीला है जिसमें भांडेर वन करके एक जगह है अभी भी वृंदावन में, वो जगह मार्ग है। हाँ, अगर आप जाओ तो भांडेर वन किसी से पूछ के जाना। हाँ भांडेर वन में वो जगह है जहाँ पर राधा रानी की एक लीला का विवरण है, ओके ठीक है। वहां पर विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। अच्छा, ब्रह्मा जी ने स्वयं आके राधा और कृष्ण का भगवान विवाह करवाया और था। राधा जी का वो विवाह अभी करवाया। भी अंकित है, वो जगह मार्ग है और ये हुआ था। तो लेकिन इसका जिक्र फिर इतना वो मतलब लोगों जोरों को शोरों से क्यों एक्चुअली नहीं क्या होता है, होता? लोगों को थोड़ी सी कंट्रोवर्सी मिलती है, उसको ज्यादा बढ़ाया जाता है, उसको ज्यादा डिस्कस किया जाता है। लोगों ने तो बड़े बड़े भजन बना दिए, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अब लोगों को जब मौका मिलता है कि भाई यहाँ थोड़ा मिला है कुछ मसाला, तो उसको सामने रख के ज्यादा प्रेजेंट करते हैं। और तो हमेशा मुझे वाकई में आज ये चीजें पता चली है। मैं तो या फिर जितने भी लोग, मेरे जैसे कितने लोग हो गए जो इसको अधूरप की दृष्टि से ही देखते कि ये प्यार अधूरा था या फिर ये रिलेशनशिप अधूरा था। नहीं, ओके, पहली बात So, ये क्लियरिटी। सो आई एम हैप्पी टुडे नाउ हाँ, बिकॉज वो एक कंप्लीट रिलेशनशिप था भगवान का और राधा जी का। बिल्कुल। और पहली बात ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि हम पे रिलेशनशिप बाउंड्री इसलिए डाली गई है क्योंकि अगर हम इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो इससे हमारा नुकसान होगा और हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, ओके, ठीक है। और हम मटेरियल लेवल पे कोई फायदा नहीं है, मतलब आप मल्टीपल मैनेज करो या करो, ये करने के लिए हमें नहीं बनाया गया, ठीक है। ओके। एक और क्वेश्चन जो अभी मुझे आया कि भगवान तो फिर द्वारका रहते थे,
अगर आपने बोला कि ब्रह्मा जी ने शादी करवाई थी, विवाह रचाया था पूरा, हम्म। तो फिर राधा राधा जी क्यों द्वारका आके भगवान के पास नहीं रहते थे? भगवान जब द्वारका जा रहे थे तो एक अलग पर्पस था, और कुछ और डिटेल चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि प्रेम में अब इसको लोग भौतिक लेवल पे ना लें, जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मैं राधा कृष्ण के प्रेम की बात कर रहा हूँ। ओके मैं एक मनुष्य के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके ठीक है। तो राधा कृष्ण के प्रेम में भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम में जो है अ, एक भाव होता है, उसे बोलते हैं परकिया भाव। परकिया भाव मतलब ऐसा भाव जिसमें अ, आप कब जब किसी के पास होते हो तो उतनी आपको कुछ सेपरेशन फील नहीं होता, उतना दूरी फील नहीं होती, ऐसे कोई तड़प वड़प फील नहीं होती। ओके ठीक है। लेकिन जब आपको दूर कर दिया जाए, मान लो आप किसी से अ, एक सेंस ऑफ लव तो हमारे अंदर भी है, ठीक है, Right. ह्यूमंस में। राइट तो वो अगर आप जब सेपरेट होते हो, जब किसी से दूर हो जाते हो, तो आपको ज्यादा याद आता है, आपको Okay. और वो आप अंदर और बढ़ जाता है कि नहीं, और मिलना है। ओके तो वो बढ़ता है एक्चुअली जब डिस्टेंस बढ़ता है। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए कृष्ण और राधा इंटरनली, अगर ये जो डिस्टेंस बढ़ता है, या हमारी आंखों से देखने में लग रहा है कि नहीं नहीं भगवान ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण कभी अलग नहीं होता है। हाँ तो वो पराकिया भाव के लिए राधा कृष्ण अलग होते दिखते हैं, बट ये जो भाव है ये एक, जैसे बोला जाता है लव इन सेपरेशन। ओके दूरी में भी वो प्रेम रखना, वो अ, दिखाया गया एक तरह से। मैं नहीं कहूँगा कि इससे कोई लर्निंग लेनी है या कुछ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये वो चीज़ है जो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ओके और ये एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है इस चीज़ का, और ये हमारे अंदर भी इसका एक पार्ट तो होता ही है, जिसके कारण हमको भी ये फील होता है कि हम किसी से दूर जाते हैं तो हमें वो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फील होता है। राइट तो ये इस कारण से उनका डिस्टेंस उस तरह सा नहीं था जिस तरह से हम सोच रहे हैं। ओके दैट्स इट। मतलब दुनिया कुछ और ही देख रही थी, और या फिर दिखा रही थी लोगों को, जो सोशल मीडिया, या फिर सोशल मीडिया तो बहुत बात की बात है, लेकिन टेलीविजन में भी ये चीज दिखाती थी। टेलीविजन बहुत सारी चीजें नहीं जानते लोग। नहीं जानता, या फिर जानता है तो दिखाता नहीं, क्योंकि उसका मार्केटिंग बिल्कुल इस तरीके से होता है। जी। ओके अब इस टॉपिक से थोड़ा बाहर आते हैं। हाँ। आप मानते हैं कि एलियंस होते हैं? हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं पे एलियंस का कुछ जिक्र वगैरह? सबसे पहले मॉडर्न साइंस की जो डिस्क्रिप्शन है या डेफिनेशन है लाइफ की, वो बहुत इनकम्प्लीट है, या फिर मैं कहूँगा कि गलत है। कैसे? मॉडर्न साइंस मानता है लाइफ के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ओके लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। मैं बोलूँगा ये सब नहीं चाहिए, बस एनर्जी चाहिए। समझा है कैसे? हम अर्थ पे ही देख लेते हैं कि लाइफ का एक अलग, जैसे प्लांट्स हैं, पौधों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं ओके और उससे एनर्जी बना लेते हैं, और उल्टा प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। ओके हमें ऑक्सीजन चाहिए पर प्लांट्स देते हैं। हम अगर देख लें तो अर्थ पे ही ऐसे अलग अलग तरह के लिविंग एंटिटीज हैं जिनका लाइफ जीने का तरीका अलग है। जैसे सांस लेने का तरीका फिशेस का अलग है, गिल्स से वो सांस लेते हैं पानी के अंदर, हम अलग तरह से लेते हैं। ठीक है। तो अर्थ पे ही जब इतनी वैरायटी है, जो हमारे समझ के बाहर है। कंसेप्शन से, मतलब जो हम सोचते हैं कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, हाँ उसके बियॉन्ड जा रही है जब, राइट। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि अर्थ के बाहर लाइफ वैसी रहेगी जैसा आप अर्थ पे देख रहे हो? हाँ तो साइंटिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है अभी तक, पता नहीं क्यों, हाँ वो ऐसी है कि अर्थ पे जैसी लाइफ दिखी है वैसी लाइफ कहीं पे होगी। हाँ मैं बोल रहा हूँ वैसी लाइफ नहीं होगी, ओके एक अलग तरह की लाइफ होगी। राइट। उनका एनर्जी गेन करने का तरीका अलग हो सकता है। प्लांट्स सनलाइट से डायरेक्टली एनर्जी ले लेते हैं, हम प्लांट्स को खा के एनर्जी लेते हैं। ओके तो हमारे एनर्जी लेने का तरीका अलग है, प्लांट्स को एनर्जी लेने का तरीका अलग है। हो सकता है कुछ ऐसे भी लिविंग एंटिटीज हो कहीं पर जिनकी बॉडी पे सीधा सोलर पैनल हो। ठीक है, कुछ जैसे जादू दिखाया गया था। हाँ सो टू बी ऑनेस्ट, ऐसी बहुत सारी तरीके हैं जिससे कि, और हम क्योंकि अर्थ पे हम एग्जिस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में 5 तत्व बताए गए हैं, धरती, वायु, अग्नि। तो उनमें से धरती जो है, या जो लैंड एलिमेंट है, वो जो अर्थ एलिमेंट है हमारी बॉडी में ज्यादा है। ओके
हम किसी और प्लैनेट पे अगर एग्जिस्टेंस की बात करें, मान लीजिए सन पे एग्जिस्टेंस की बात करें, तो भगवत गीता में बोला गया है कि विवस्वान नाम का एक पर्सनालिटी सन प्लैनेट की जो भी चीजें हो रही हैं उसको मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तो इस तो क्या बोला व्यक्ति नाम आपने? विवस्वान। विवस्वान विवस्वान। इमम विवस्वते लोकम, ये भगवत गीता के 4थे अध्याय का दूसरा श्लोक में इनका नाम आता है। ओके। तो विवस्वान वो व्यक्ति हैं जो सन, जिसे हम सन गॉड कहते हैं, सूर्य देव बोलते हैं। सूर्य देव जो पर्सनालिटी उनका नाम है करंट, उनका नाम है विवस्वान। ओके। ठीक है, तो विवस्वान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सन के हर एक एक्टिविटी के लिए। ओके। अब उनकी बॉडी में कोई जरूरी नहीं है कि वो अर्थ एलिमेंट ज्यादा हो या हमारी तरह बॉडी सन एलिमेंट ज्यादा हो, फायर एलिमेंट ज्यादा हो, मतलब तो फायर एलिमेंट ज्यादा हो तो हो सकता है उनकी बॉडी फायर जैसी दिखे, फायर जैसी वर्क करती होगी। और वी कैन नॉट, हम हमारे कैलकुलेशन से अगर हम यहाँ से देखें, जितने भी कैमरा लगाने लगा लें, हमें फायर कुछ दिखेगा नहीं दिख सकता, फायर ही दिखेगा। करेक्ट, तो हम नहीं पता कर पाएंगे। अच्छा, मतलब शास्त्रों में भी इसका क्लियर डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन है। क्लियर डिस्क्रिप्शन। ओके। एक चीज ना मैंने सुनी है, मुझे पता भी है वैसे, कोई भी वैदिक कार्य हम शुरू करते हैं, जो आपका जो टॉपिक है ना, साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, मैं वर्सेस तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा साइंस, सेंस बियॉन्ड साइंस इज स्पिरिचुअलिटी। वो भी सही है। हाँ, वो परफेक्ट रहेगा। हाँ। तो जब भी हम कोई वैदिक कार्य शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम कुछ मंत्र बोलते हैं, और उस मंत्र में हम स्पेस टाइम भी बता देते हैं। हाँ। तो वो क्या है? एक्चुअली जब भी किसी वैदिक कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें बताना होता है कि जहाँ पर, क्योंकि स्पेस टाइम हर जगह का अलग होता है, रिलेटिव वगैरह, रिलेटिविटी थियरीज, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। लेकिन आप स्क्रिप्चर में जाओ तो इसका बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीका दिया गया है। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा के 12 आवर्स हमारे लिए कितने ईयर्स हैं। हाँ। ठीक है, तो हमें ये डिफाइन करना होता है, जब वैदिक कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं उससे पहले हमें ये डिफाइन करना होता है कि कौन सा युग चल रहा है। बोला जाता है द्वितीय परार्ध है, मतलब ब्रह्मा के सेकंड हाफ लाइफ में। ओके। फिर ब्रह्मा के, मैंने बोला ब्रह्मा के 100 इयर्स होते हैं, ठीक है। हाँ। जब 50 इयर्स पूरे हो जाते हैं उसको बोला जाता है प्रथम परार्ध। अभी दूसरा परार्ध शुरू हो गया है। अच्छा, तो 51st ईयर चल रहा है ब्रह्मा तो का। वो भी पता चल जाता है, सारी चीजें पता है। ब्रह्मा का टेन्योर कब खत्म होगा वो भी पता। ब्रह्मा के 51 इयर्स हो चुके हैं, अष्टविंशतितमे कलयुग है। 51st ईयर का 28th कलयुग चल रहा है, ये 28th साइकिल चल रहा है। उसके बाद इस कलयुग में भरत खंडे, भरत वर्षे, इस पूरे इतने बड़े प्लानिटरी सिस्टम में हम जम्बू द्वीप में हैं। जम्बू द्वीप में भारत वर्ष यानी कि अर्थ पे हैं, उसके अंदर भरत खंडे इंडिया में हम ये कर रहे हैं। और भरत खंडे में जैसे हम कौन सा चांद का कौन सा सेट टाइम चल रहा है वो बताते हैं। तो ये सारी चीजें हम, मून का फेज, ये सारी चीजें बताते हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये सारी चीजें डिफाइन की जाती हैं। हर एक चीजें डिफाइन करने के बाद वैदिक प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। तो भगवान को पूरा एक स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट दिया जाता है कि मंत्रों के द्वारा कि हम ये चीज आपके लिए इस लोकेशन से इस टाइम पे कर रहे हैं। परफेक्ट दिया जाता है, जैसे कि मैं मुंबई से या फिर इस जगह से परफेक्ट चीजें कर अगर हाँ, अगर जो पर्सन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो इतने क्वालिफाइड हैं तो डेफिनेटली पूरा परफेक्ट दिया जाता है। हाँ, परफेक्ट देते हैं पूरा। अगर कोई गांव में है तो भी बोलते हैं कि बम्बई के ये गांव में से, ये जिला में से, ईस्ट वेस्ट पूरा बताते हैं। हाँ, होता है। मेरा ना एक क्वेश्चन बेसिक ये था कि हमें इस पृथ्वी पे भगवान ने क्यों भेजा है? हमारा जो मेन गोल है वो क्या है? मोक्ष? मोक्ष गोल है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको जेल में डाल रहा हूं, आपने कुछ गलत किया, तो गोल क्या होगा मेरा? इस जेल से छूटना पहला। नहीं, वो तो आप भाग भी सकते हो जेल से। अच्छा, आपने मुझे जेल में डाला है तो आपका गोल ये होगा कि पहले मुझे वो उसकी सजा मिले। पहले आपने जो गलती की है वो आप सीख जाओ, सजा से हो या मजा से हो, जो भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उससे मैं सीख ले लूं कुछ। आपकी जो गलती है आप उसको करेक्ट कर लो। ओके, ठीक है। तो भगवान हमको इस भौतिक संसार में भेजकर यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें
एक सर्टेन लेवल ऑफ सीख मिल जाए, हमें क्लियर हो जाए ओके कि आ, हम भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, राइट। ये हम शब्दों में कह देते हैं बड़ी आसानी से, हाँ, लेकिन जब मौका मिलता है तब हम दिखाते हैं कि हम बहुत ऊपर हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। और हम लोगों को कई बार ऊपर नहीं, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं हम अपना ओहदा दिखाने की कोशिश बहुत करते हैं। तो वो एक गलत, जो भी हमारे अंदर जो विचारधाराएं हैं, वो सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती तब तक हमें भगवान मोक्ष नहीं देंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये उस इससे आगे ये था कि अगर मोक्ष पाने का हमारा अल्टीमेट गोल है, भगवान ने हमें इसीलिए यहाँ भेजा है, तो अब जैसे जैसे आगे कलयुग बढ़ेगा, 5000 साल बाद सोचो कि धर्म का पूरा विनाश हो जाएगा, ना ही मंदिर बचेगा, ना ही कोई धर्म के रिलेटेड चीजें बचेगी। तो कलयुग तो हमने नहीं बनाया ना, नहीं, कलयुग भगवान ने बनाया है जी। उसकी मर्जी है ना, क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, तो कलयुग भगवान ने बनाया, हमको ही भगवान ने बनाया। और हमको एक गोल दिया, अल्टीमेट गोल हमको ये दिया कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तब जाके हम वैकुंठ में जा सकते हैं। करेक्ट। कलयुग को भी भगवान ने बनाया और उसको माया फैलानी, या फिर 5000 साल बाद की बात करें तो बुरी बुरी चीजें फैलानी उसको। तो उस टाइम पे कैसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि बुरी चीजें तो बढ़ गई होगी ना, अगर तब की बात करूँ था। जब और अगर नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो भगवान ने फिर हमें मोक्ष प्राप्त करने हेतु कलयुग में या फिर उस टाइम पे क्यों भेजा जब हम मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि हर युग में भगवान को प्राप्त करने का तरीका अलग था। ओके। या दूसरे शब्दों में बोलूं तो एफर्ट जो था भगवान को अचीव करने का वो अलग अलग था। जैसे कि, ठीक है, जैसे भगवत पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है, उसमें बोला गया है कि कलयुग में जो तरीका, सतयुग में जो तरीका था वो था ये कि लोग तपस्या करते थे। ओके। ठीक है, एक पैर पे सालों तक खड़े रह के, पानी के अंदर सांस रोक के, ये सब आपने देखा होगा ऋषि मुनियों को करते हुए महाभारत या किसी सीरियल्स में। या फिर आप अगर हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ें तो उसमें ये सारे डिस्क्रिप्शंस आते हैं जब लोगों ने हजारों लाखों सालों तक तपस्याएं की हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे एज भी उतनी होती थी ना, या फिर तपस्या करते हैं तो फिर जिंदा रहते नहीं, हैं? ऐसा बताया गया है कि कलयुग में जो एवरेज लाइफ होती है ह्यूमन की वो एक्सपेक्टेड है 100 ईयर्स। जो द्वापर युग में थे उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ थी वो 1000 ईयर्स। जो त्रेता युग है उसमें 1 लाख ईयर्स, और जो उससे भी ऊपर है वहाँ 10 लाख ईयर्स सतयुग में। तो 10 लाख ईयर्स के टाइम में कितना टाइम आप तपस्या में डाल रहे हो, दैट इज कंसिडर्ड। तो उस टाइम जब तपस्या करते थे तो हजारों सालों तक, मजा आता होगा ना उतना लंबा जीने में। लेकिन उतना लंबा जीने के बाद भी तो अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, थोड़ा फनी भी रहेगा फिर। हाँ, अगर सतयुग में उतनी लंबी एज थी लोगों की, फॉर एग्जाम्पल आपने कितना बोला? 10 लाख साल। 10 लाख साल। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदे की एज 10 लाख साल है, तो आई थिंक 5000 साल तो उसका बचपन ही होगा। हो सकता है, मैंने इसके ये कैलकुलेशन नहीं किया। नहीं, जस्ट आई एम क्यूरियोसिटी एंड फन फैक्ट, दोनों चीज है इसमें। ओके, तो आप आगे बोल सकते हैं। नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने किस टाइम फ्रेम में वो अचीव होता था या कैसे होता था, बट इतना पता है कि इतनी लंबी लाइफ होती थी। ओके, आप हाँ उसका आगे आंसर दे रहे थे मुझे। तो मैं ये बता रहा था कि इतने तपस्या तरीका था सतयुग में भगवान को पाने का। हाँ, तो उस टाइम पे तपस्या की जाती थी और वो बहुत लंबा पीरियड, आपको बहुत कंसंट्रेशन, सारी चीजें चाहिए होती थी और बहुत डिफिकल्ट होता था। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में तरीका था यज्ञ करना। तो यज्ञ करने के लिए जब आप चाहिए तो बहुत सारी चीजें होती थी। जैसे कि पहले आप देखो तो यज्ञ बहुत बड़े बड़े लेवल के होते थे, राजसूय यज्ञ या फिर अश्वमेघ यज्ञ। तो इसमें इतने क्वालिफाइड ब्राह्मण चाहिए कि मंत्रों का उच्चारण करते थे तो अग्नि जलाते थे, कोई माचिस से नहीं जलाते थे, सिर्फ मंत्रों के उच्चारण से अग्नि जला पाते थे। तो ये त्रेता युग में पॉसिबल था। आज के टाइम पे यज्ञ करने जाओ तो ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कई बार तो तंबाकू बाहर आ जाता है। सो
आज उतने क्वालिफाइड ब्राह्मण्स नहीं है, उतने क्वालिफाइड लोग नहीं है जो इन प्रोसेसेस को कर पाए जो त्रेता युग में होता था। ठीक है ना, वो हम तपस्या कर सकते हैं कि सालों तक हम 15 मिनट एक पैर पे खड़े नहीं हो पाते, तो हमारे लिए तो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो चीज़ें करना। ठीक है, उससे भी प्रोसेस को और इजी हुआ जब टेम्पल वर्शिप को प्रायोरिटाइज किया गया द्वापर युग में, कि मंदिर का स्थापना करना, मंदिर में भगवान की टाइम टू टाइम सेगमेंट वाइज पूजा करना। पहले मंदिर उसको प्रायोरिटी नहीं थी, ओके उससे हायर प्रायोरिटी उसकी थी, तपस्या से जो तपस्या। अचीव होता था वो होता था। ओके उससे अचीव नहीं, भगवान अचीव नहीं होते थे उस टाइम। मंदिर पूजा करके भगवान अचीव हो गया ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जब ये द्वापर युग आ गया, तो द्वापर युग में आप सिर्फ मंदिर में भी अगर अच्छे से पूजा कर रहे हो या टाइम टू टाइम सारी चीजें फॉलो कर रहे हो तो उससे भी भगवान अचीव हो रहे थे। कलयुग में उससे आसान हो गया। कलयुग में आप मंदिर में तो मतलब आज मंदिरों की जो हालत हो रही है, हमने बांग्लादेश के बारे में सुना, जो चीजें हो रही, तो हम करना भी चाहें तो बहुत डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, और मंदिर को उस लेवल पे रन करना, उस लेवल पे टाइम टू टाइम चीजें कर पाना, उसके लिए भी अकेला डिवोटी तो नहीं कर सकता ना। एक अकेला डिवोटी टाइम टू टाइम भगवान की 6 बार पूजा हो, हर सीजन टू सीजन चलती रहे, नहीं हो सकता। उसको एक पूरी टीम चाहिए, पूरा टेम्पल मैनेजमेंट चाहिए, तब जाके हो पाता है। राइट, तो ये सारी चीजें कलयुग में बहुत आसान हो गई। कलयुग में बोला है कि एक ही चीज, अगर आप भगवान का नाम को फोकस के साथ, मतलब पूरे अटेंशन के साथ भगवान का नाम ले पा रहे हो और भगवान का नाम याद कर रख पा रहे हो, तो ये ही अकेला इतना पावरफुल है कि आप कलयुग में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, ये मतलब कलयुग में इतना इजी प्रोसेस है। सिर्फ चांटिंग करना है हमको। हाँ, और मैंने कई बार कई जगह चैंटिंग पे मतलब एक अटेंटिव चैंटिंग करनी है आपको। ऐसा नहीं कि हाँ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कल वो क्या किया था, दिमाग में कुछ और चल रहा है, चीजें कुछ और चल रही हैं, थॉट प्रोसेस कुछ और, ऐसे माला लेके आप कृष्णा कृष्णा कर रहे हो या हरे कृष्णा कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड कहीं और ही चल रहा है, देन दैट इज नॉट चैंटिंग, दैट इज नॉट मेडिटेशन। राइट। और मैंने सुना था कि चैंटिंग करने से कलयुग में उसका जो फल है वो एक राजसूय यज्ञ के बराबर है। भगवान ने कलयुग में स्पेसिफिकली, पहले तो भगवान का नाम बहुत लोग लेते थे, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो इतना बड़ा नहीं था। हाँ, कलयुग में स्पेसिफिकली जब आप बेनिफिट जो आप चैंट कर रहे हो, बोला गया है कुछ शास्त्रों में ऐसे डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिखा कली काले कृष्ण नाम रूप अवतार। मतलब कलयुग के काल में, कलयुग के टाइम पे कृष्ण जो है उनके नाम में अवतार ले चुके हैं। मतलब पहले जब कृष्ण बोलते थे तो वो सिर्फ भगवान के नाम जितनी वैल्यू उसको माना जाता है, लेकिन कलयुग में स्पेसिफिकली बोला गया है, कलयुग में जब आप कृष्ण बोल रहे हो, इज एज गुड एज कृष्ण आपके सामने खड़े हैं। ये जो वर्ड, जो शब्द है, आपने मुंह से बोला, कानों से सुना, दैट शब्द इन इटसेल्फ एक भगवान की पर्सनालिटी के बराबर है, एक्सपीरियंस करने के बराबर है, आपको वो भगवान तक ले जाने के लिए बराबर है, इतने पावरफुल है वो वर्ड। तो ये बहुत स्पेसिफिक कलयुग में बताया गया। तो कलयुग में बहुत इजी प्रोसेस कर दिया गया है। हाँ, प्रॉब्लम बहुत है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, प्रॉब्लम, ये सारी चीजें बहुत है, डिफिकल्टीज बहुत हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत इजी है। ओके, माया बढ़ा दी भगवान ने उसके साथ। हाँ, ये बोल सकते हैं हम उसको। डेफिनेटली आपका टेस्ट अलग हो गया है, पहले टेस्ट कुछ और था, कलयुग में टेस्ट ज्यादा है, लेकिन प्रोसेस भी आपको एसी में भी बैठना है, हाँ, मोबाइल भी चलाना है, काम के बारे में भी सोचना है, हाँ, और इन सब चीजों में से टाइम निकाल के फिर आपको भगवान को याद करना है। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया। डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया। करेक्ट। तो अभी कलयुग में बात सिर्फ इतनी रह गई कि आप चूज क्या करना चाहते हो, आपकी चॉइस क्या है। आप इन्फ्लुएंस में तो रहोगे, या तो माया या तो कृष्णा। जहां रहे माया तहां ना कृष्ण, मतलब जहां कृष्णा होते हैं वहां माया का अधिकार नहीं होता। बोला गया है कृष्णा सूर्य समा माया होय अंधकार। कृष्णा सूर्य की तरह है, माया परछाई की तरह है। जहां पर सन होता है वहां पे परछाई नहीं पड़ती, मतलब ऐसे। अभी मैं एक आपको कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बताऊंगा। हाँ, एक बड़े संत ने बोला है, नाम मैं नहीं लूंगा उसका। हाँ, उसने बोला है कि माया किसने बनाई? हाँ, भगवान ने बनाई। बिल्कुल। तो अगर भगवान ने माया दी है हाँ, तो किस लिए दी है आपको? इसलिए दिए भोगने के लिए दी है। नहीं।
तो किस लिए दिए? सिखाने के लिए दिए। क्या? अब माया देखो, अगर मुझे आपको कुछ सिखाना है तो मैं आपके लिए एक स्ट्रिक्ट टीचर चूज करूंगा, वो आपको मारे पीटे, मतलब जो भी है, मतलब जिस स्ट्रिक्ट तरीके से आपको सिखाए तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे और अच्छी तरीके से सीखोगे। राइट। माया वो स्ट्रिक्ट टीचर है। राइट। माया वो स्ट्रिक्ट टीचर है जो आपको प्रॉब्लम देगी, चीजें करेगी, आपको बहुत बुरी लगेगी, लेकिन वो आपकी टीचर है। नहीं, माया तो अच्छी लगती है। अच्छी मतलब लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट करती हुई आपको दिख रही है, वही चीज है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको रियलाइज हो जाएगा, जब आप ग्रो करोगे माया के साथ इन्फ्लुएंस में रह के, जब आपको समझ में आ जाएगा आपको कि लगता आप है कि गलत कर जो रहे हो। आदमी माया के इन्फ्लुएंस में रहता है वो जिंदगी में कोई भी कुछ भी ग्रो कर पाता है, नहीं कर पाता? फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी ये सोच रहा है कि कैलकुलेशन मुझे। मटेरियल नहीं है। अच्छा। जैसे अगर मैं आपको जेल में डाल दूं, ठीक है, आपने जेल में बड़ा अच्छा साम्राज्य बना लिया, मुझे बहुत जेल में डाल रहे हो। क्योंकि वो सबसे रेलेवेंट एग्जाम्पल है जिससे लोगों को हाँ, समझ में आ दिमाग जाए। में बैठता है और इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। अगर मैं किसी को जेल में डाल दूं, अब वो जेल में एसी लगा के बैठ जाए, एकदम कैदियों में हाईएस्ट कैदी बन जाए, तो वो टॉप जेल मोस्ट कैदी, तो वो जेल रहेगा या नहीं? जेल तो जेल ही रहेगा। अच्छा, मतलब फैसिलिटीज बढ़ जाती है लेकिन जेल जेल ही रहता है। करेक्ट। अब तुम फैसिलिटी तुम कितनी भी अच्छी कर लो, अल्टीमेटली तुम कैदी हो। ओके। तुम कैदियों के अच्छे, कैदियों के सरताज हो, लेकिन तुम कैदियों के नेता हो। कैदियों के नेता हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो? कैदी हो। तो कैदी मत रहो। राइट। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम भौतिक संसार में, हाँ चीजें हमारे पास सारी आ गई, सब कुछ हो गया मटीरियली, तुम मिलियनेयर बिलियनेयर बन गए, सब कुछ आ गया, वैसे वैसे सब तुम्हारा सब कुछ तुमने ठीक कर लिया, लेकिन मोक्ष के बारे में सोच नहीं, भगवान से कोई प्रेम ही नहीं है, भगवान के लिए कुछ कनेक्शन ही नहीं है। तो ठीक है, तुम रहो, कैदी रहोगे, ये जन्म मृत्यु चलाते रहो। आज अगली राजा, लाइफ में आपका बैंक बैलेंस मिलियन से जीरो हो जाएगा। आज राजा तो कल रंग। करेक्ट। तो यहाँ फंसे हैं। आपने अभी मोक्ष के बारे में बात कर रहे थे, अभी हमने की, भगवान ने एक साइकिल बनाई, जन्म मृत्यु मोक्ष, राइट। लेकिन इसके बीच में भी कुछ लोग फंसे हुए हैं जिसे हम भूत प्रेत पिशाच बोलते हैं। और उससे भी खतरनाक चीज ये है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये चीजें होती है। ये चीजें आई एम बिलीव इन दैट। अच्छा। ये चीजें होती है, ये चीजें लोगों को अफेक्ट करती है, या फिर वो इन्फ्लुएंस कर ले, परेशान कर ले, कुछ भी कर ले। और आपको शायद पता भी होगा कि इंडिया में कम है, इंडिया के बाहर ये चीज बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं जगह पे, यूएस में हर जगह ज्यादा है, लेकिन वहां ज्यादा है ऐसा लोग बताते हैं मुझे। हर जगह है, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन इवन दूसरे प्लैनेट्स पे भी है। एनीवे। अच्छा, हाँ, लेकिन भगवान ने एक साइकिल बनाई जिसमें हमारा अल्टीमेट गोल है मोक्ष प्राप्त करना। हाँ। ये लोग हैं जो बीच में फंस गए। नहीं फंसे, उनको भी, उनके भी पास भी तरीका है। एनीवे, शिव जी वो काम करते हैं स्पेसिफिकली, इसलिए उनको भूतनाथ कहते हैं। ओके। क्या पूछ रहे हैं आप? तो वो पहले, हाँ, लेकिन फिर वो चीज जो देखो, एज अ ह्यूमन मेरी अल्टीमेट चॉइस है मोक्ष प्राप्त करना, मैं चल रहा हूँ अपने सीधे तरीके से, राइट। तो भूत फिर उस पे, भूत प्रेत कहीं एग्जाम्पल मैंने देखे कि भूत प्रेत फिर उस बॉडी पे आते हैं। तो उस बॉडी का तो गोल है मोक्ष प्राप्त करना, कोई अच्छे इंसान का भी गोल है मोक्ष प्राप्त करना, वो कर रहा है फिर भी उसको परेशान कर रहा है। ऐसे एग्जाम्पल है, मैंने देखे, इसलिए मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है, भूत प्रेत क्या होते हैं, ठीक है। एक आत्मा को जब पनिशमेंट दी जाती है, या फिर कुछ ऐसा किया उसने जिसके लिए उसको हाई पनिशमेंट, जैसे किसी ब्लैक मैजिक में खुद को इन्वॉल्व किया है, या फिर ऐसा, या सुसाइड किया है, टाइम से पहले खुद को एंड कर दिया है, और वो टाइम बच गया जितने टाइम में उसको सब सर्वाइव करना चाहिए था, या उसके पास ऑलरेडी एक बॉडी दी गई थी जिसको उसने एंड कर दिया, दूसरी बॉडी का अभी टाइम नहीं आया है, तब तक उसको रहना पड़ेगा उस स्टेट में। लेकिन मैंने सुना है कि भूत की एज तो 500, 600, 800 साल होती है। मतलब ये कहाँ सुना है मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं सोर्स आपको पॉडकास्ट के बाद बताऊंगा। नहीं, सोर्स नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे ब्लैक मैजिक में कोई इन्वॉल्व होता है तो उसका 10 ईयर लंबा होता है, जो भी है। अच्छा, हाँ, ठीक है। लेकिन बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको कि बेसिक, अगर आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, जैसे कि आज किसी ने सुसाइड कर लिया, तो उसकी लाइफ
का जो एक्सपेक्टेंसी थी कि उस लाइफ के बाद उसको बॉडी मिलेगी, तो उतना वेट करना पड़ेगा उसको। या हो सकता है उसने बहुत बुरे कर्म किए हों इस लाइफ में, तो हो सकता है कि उसकी नेक्स्ट बॉडी जो मिलनी है उसको उसके लिए उसको बहुत डिले फेस करना पड़े। और जिसकी मौत अकस्मात में हुई होती है उसका, हाँ वही, वो प्रेत योनि में जाते हैं। लेकिन उसकी तो गलती नहीं थी ना। गलती थी नहीं थी, For example, कार्मिक रिएक्शन हो सकता, मतलब हाँ। जो भी अकस्मात भी होता है उसमें भी प्रेत योनि, तो मतलब वो देखो हर एक चीज अकस्मात हाँ, एक्चुअली प्रेत योनि मिलती है, लेकिन उसकी फिर वो नहीं होती कि उसको जल्दी ह्यूमन वापस से जन्म मिलता, वो नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम किस तरह से डिजाइन है, इसकी क्या कैलकुलेशंस है, Okay. वो हमारे Okay. रेंज से बाहर है। Okay. लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि प्रेत योनि क्या करती है, काम क्या होता है। ओके, समझ गया। प्रेत योनि में वो एक ऐसी कंडीशन में होते हैं कि उनको भूख लगती है। लेकिन मैंने सुना था कि जो भूत या प्रेत रहते हैं, हाँ। उसको 21 कोसों की प्यास रहती है, और उसका जो गला रहता है वो बहुत ही ऐसा छोटा सा, जैसे सुई होती है ना, सुई में कितना छोटा सा छेद होता है, उतना उसका गला रहता है। ये सारी चीजें मैं तो वैलिडेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि शायद मैंने ये सब नहीं पढ़ा। ओके। लेकिन जो चीजें मुझे पता है मैं उस चीज को स्ट्रांगली बताता हूँ, और जो मुझे नहीं पता मैं उस चीज को टच नहीं करता, मतलब मेरे दायरे से बाहर है। मुझे बस इतना पता है कि ये जो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से जो मैंने पढ़े हैं उसके हिसाब से मुझे इतना पता है कि ये जो भूत प्रेत रहते हैं उनको कुछ अलाउंस होता है, थोड़ा सा अलाउंस होता है कि अगर कोई आत्मा, अगर कोई ह्यूमन बॉडी में जो व्यक्ति है वो अलाउ कर रहा है, तो वो उसको, या फिर कुछ लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहा, या फिर तामसिक लाइफस्टाइल में रह रहा है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को वो लोग अपनी भूख मिटाने के लिए या किसी चीजों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जो एज अ भूत या प्रेत बन के वो अपनी प्यास या फिर भूख नहीं मिटा सकते खाने की, हाँ, तो वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करके अपनी भूख और प्यास मिटाते हैं, कर सकते हैं। ओके। सिर्फ भूख और प्यास नहीं, बहुत जनरल आंसर मिला मुझे आज। और भी डिमांड्स होते हैं बॉडी के, वो भी पूरा कर सकते हैं। वो भी, लेकिन जब बेसिक चीजें तो आपने वही बताई थी ना कि वो भूख और प्यास, क्योंकि वो खा पी नहीं सकते। एग्जैक्टली। ओके। एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है कि क्या आज भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज इस धरती पे रहते हैं? अगर वैलिड स्क्रिप्चर्स के हिसाब से देखा जाए तो यदुवंश बोला जाता है जो जिसमें थे, यदुवंशी, हाँ। और यदुवंश का पूरा नाश हो गया था स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। तो लोग इसको किस तरह से लेते हैं मैं नहीं बताया, लेकिन इसका बेसिस मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, क्योंकि कुछ लोग जो क्लेम करते हैं वो इसके अगेंस्ट आएंगे मेरे पास। वो भी सही है। कौन से मंत्र का जाप करके या फिर भगवान की उपासना करके, कौन से मंत्र से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है? श्री कृष्ण भगवान की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भगवान की प्रसन्नता सिर्फ मंत्र पे नहीं है, ठीक है। भगवान की प्रसन्नता है आपका उनसे प्रेम पे, ठीक है। वो कैसे होगा? मंत्र से आपकी शुद्धि होती है, ओके। ठीक है। मंत्रों से आपके विचारधारा जो भी है, आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट या फिर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, जिससे कि आपकी प्योरिफिकेशन होता है, आपका थॉट प्रोसेस या आपके जो वाइब्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, ऑरा क्लियर होता है। लेकिन भगवान से प्रेम कैसे हो सकता है? मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। तो जब आप ये प्योरिटी अचीव करते हो तो धीरे धीरे आप भगवान की तरफ अट्रैक्ट होगे, या भगवान की तरफ एक्टिविटी करोगे, या भगवान के बारे में नॉलेज गेन करोगे, या इन भगवान के लिए जो कुछ एक्टिविटीज होती है उसमें इन्वॉल्व होगे, ठीक है। ये विचार ही आपको नहीं आएगा अगर आप एक अलग लाइफस्टाइल में जी रहे हो, या किसी और तरफ अट्रैक्टेड हो, या आप एक तामसिक लाइफ को ज्यादा प्रेफर करते हो, या फिर ज्यादा से कोई है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ड्रिंकिंग के आदी हो जाते हैं, तो उनके लिए ऐसी चीजों के लिए मुश्किल हो जाता है, उनके लिए ऐसी लाइफ या स्पिरिचुअल अट्रैक्शन उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ओके। मंत्र हेल्प करते हैं उन सब चीजों से आगे बढ़ने में। हाँ, ओके। क्या मेडिटेशन से हम इस यूनिवर्स से या फिर भगवान से जुड़ सकते हैं? मेडिटेशन का पर्पस वो नहीं है। मेडिटेशन का मतलब होता है माइंड में
एक ही चीज को लंबे टाइम तक रिपीट करना ओके, माइंड में। जैसे कि आ, अभी हमारी हालत क्या है, अभी हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, हम किसी भी चीज पे ज्यादा टेंशन नहीं दे पाते, इसलिए अभी आप देखो तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज्यादा लोग Reel. प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन ही बहुत कम है। लोग घंटों की, अभी ये इतना लंबा पॉडकास्ट कौन इतने ध्यान से देखेगा हमें नहीं पता, लेकिन रील हर कोई स्क्रॉल करते जा रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, छोटे छोटे अटेंशन स्पैन है, राइट। ठीक है। तो वो अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए मेडिटेशन हेल्प करता है। अब ये क्यों चाहिए, इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ये अटेंशन आप भगवान की चीजों में लगा पाओ। ओके। क्योंकि भगवान की चीजें समझने के लिए पेशेंस चाहिए, अटेंशन चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करो कि आप पूरी स्पिरिचुअलिटी समझ जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ाने के लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेडिटेशन करने से साथ ही साथ आप क्वालिफाई हो सकते हो भगवान से कांटेक्ट करने के लिए, भगवान से जो आपका कनेक्शन है वो बढ़ाने के लिए। ओके। तो चैंटिंग इज अ प्रोसेस, जैसे कि उसमें क्या होता है, एक साउंड इन्वॉल्व भी हो जाता है हाँ। जब आप चैंट कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ साउंड को इन्वॉल्व करना नहीं होता है, माइंड को इन्वॉल्व करना भी होता है। तो साउंड मेडिटेशन सबसे अभी बोला जाता है कि मतलब कलयुग के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस है, जिससे कि आपका अटेंशन स्पैन इंप्रूव होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम वो साउंड इतना पावरफुल है कि वो आपको ब्लेस करता है, भगवान का नाम जो है वो आपको ब्लेस करता है कि आप जल्दी से जल्दी क्वालिफाई हो जाओ अचीव करने के भगवान से कनेक्शन। राइट। जैसे कि कई बार हमने सुना है बड़ों से कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक का सफर पूरा लिखा जा चुका है? नहीं, पूरा नहीं लिखा होता। कुछ चीज़ें डिफाइंड होती हैं कि इस लाइफ में आपकी खुशियाँ कितनी रहेगी और दुख कितना रहेगा, ये डिफाइंड होता है। कैसे कितना मिलेगा वो डिफाइंड नहीं होता। जैसे हो सकता है आप करोड़पति बन जाओ तो भी खुश ना हो सकता है आप भिखारी हो, या मतलब आपकी आर्थिक स्थिति उतनी बड़ी ना हो, लेकिन फिर भी हो सकता है आपके जेब में 10 रुपए हो तो भी आप खुश हो। तो वो खुशी और दुख डिफाइंड है आपकी लाइफ में, कितना होगा वो लेकिन किस हिसाब से डिफाइन रहता है? मतलब आपने पिछले जो भी कर्म हुए हैं आपके पिछले जन्मों के, उन कर्मों के हिसाब से इस जन्म का खुशी और दुख। मैं कहीं ना कहीं एक चीज आज आपसे बात कर रहा हूं तो लिंक कर पा रहा हूं। अगर मेरे पिछले जन्म, मतलब मेरा ये जन्म हुआ है और मेरे पिछले जन्म के कर्म इस जन्म से लिंक हो रहे हैं, तो अच्छे कर्म हो रहे होंगे शायद। बुरे कर्म के तो मैं बुरे कर्म की तो मैं सजा भोग के आ रहा हूं। नहीं, बाकी होंगे ना और भी चीजें। कर्मों का अलग अलग लेवल होता है। नरक में भेजा, लख 84 में एक बार आपने मुझे धक्का कहो, हाँ, वापस से मनुष्य का जन्म मिला मुझे। कुछ कर्मों की सजा मनुष्य जीवन में ही मिलती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। मैं, आपने जो मुझे बताया कि मोक्ष क्या होता है, कितने वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, कितने प्रकार की सजा है, कहीं ना कहीं उनमें उलझा हुआ हूँ अभी। थोड़ा सा खुश भी हूँ कि चलो भाई कुछ तो अच्छा करते हैं हम जिंदगी में, और बाकी इन चीजों को लेके सोच रहा हूँ थोड़ा। लेकिन आपसे बात करके जो नॉलेज मुझे मिला है आज, वही नॉलेज अगर ये लोग, जो भी लोग ये पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन लोगों को भी ये फील हुआ होगा। और जो वाइब्स है ना आपकी, मुझे पहले कुछ इतना पता नहीं था कि व्हाट इज द वाइब्स, लेकिन धीमे धीमे पता चला कि किसी इंसान से बात करके और बात करने का मन होता है, फिर बहुत काम महसूस होता है, दैट इज गुड वाइब्स। सो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी बहुत ही गुड वाइब्स है सर। आई वुड से भगवान की ब्लेसिंग है जो भी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी लाइफ का ये गोल है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैसेजेस मैं किसी भी कारण से अगर जान पाया हूँ या रिसीव कर पाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ, और ये मेरा गोल है। मैंने ये मैं आपके सोशल मीडिया
हैंडल्स नीचे दे रहा हूँ, ठीक। जहाँ से लोग आपका संपर्क कर सकते हैं। आपका पिछला आईडी जो था वो तो क्या हो गया था सर? मेरा जो हाँ। मैं कॉलेज टाइम की जो आईडी थी वो तो निकल हाँ। चुकी है, लेकिन अभी जो करंट आईडी लेकिन वो आई थिंक बहुत अच्छा कंटेंट डाला था आपने उसमें, वो बहुत अच्छा आईडी था। तो अभी आपके नए आईडी का मैं हैंडल नीचे दे रहा हूँ। आपके जो सेशंस होते हैं उसके भी आप शायद अपडेट वहीं पे देते हो। करेक्ट। मैं गीता पर, भगवत गीता पर कुछ सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं कॉन्स्टेंटली लोगों को भगवत गीता के बेसिस पर उनके लाइफ में गाइड करता हूँ। हाँ, और ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज अ मस्ट न्यू एक्सपीरियंस। अगर आप सर के सेशंस अटेंड करते हो तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो फीलिंग है, और उसके साथ साथ जो आप नया सीखते हो जिंदगी में, वो बहुत बढ़िया चीज रहेगी। तो प्लीज एक बार सर के सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए, फॉलो कीजिए, और जो भी सेशंस होते हैं प्लीज मस्ट बी अटेंड। सर, दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय टीमैक्स ब्यूटी लुक। ओके, राइट। और टीमैक्स ब्यूटी लुक, अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीमैक्स ब्यूटी लुक एक ऐसी प्रोडक्ट्स है जो आपको नेचुरली वेट लॉस करने में विदाउट डाइटिंग और एक्सरसाइज मदद करती है। तो थैंक यू फॉर टीमैक्स फॉर दिस स्पॉन्सरशिप एंड ब्यूटी लुक प्रोडक्ट्स। तो टीमैक्स की तरफ से जो गिफ्ट टेम्पर है वो मैं आपको देना चाहूंगा सर। सो सर, दिस इज अ गिफ्ट टेम्पर जो स्पॉन्सर्ड है टीमैक्स ब्यूटी लुक की ओर से, एंड दिस इज फॉर यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय पॉडकास्ट, और इतनी अच्छी और बहुत सारी बातें करने के लिए। और आई थिंक मुझे उस चीज के लिए आपका थैंक यू कहना चाहिए कि बहुत कम समय में आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया, मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया, और बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की सर। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? एक खास बात जो मैं कहना चाहूँगा, बोला गया कि बहुत सारे भगवान के नाम हैं, ठीक है, और भगवान के बहुत सारे नामों से आप भगवान को अचीव करने के लिए बोला गया। जैसे बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ। इनका भी उच्चारण करने से भगवान का नाम आप बोल रहे हो, उससे भी आपका प्योरिफिकेशन होता है। हाँ। या श्री कृष्ण शरणम ममा ऐसा हाँ, बोलते हो तो भी आप भगवान के पास जाओगे। या फिर आप स्वामी नारायण भी बोलते हो तो नारायण जो है भगवान का नाम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिनमें भगवान के नाम आ रहे हैं, सारे मंत्र डिजाइंड है इस तरीके से कि आप भगवान का नाम लो, और भगवान से, इससे आपका प्योरिफिकेशन होता है और भगवान के पास आप जाते हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी, आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे या किसी ना किसी तरीके से भगवान से कनेक्टेड होंगे, राइट। तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कंटिन्यू करें और इस अपने आप में एक रेगुलरिटी लाएं, और इनको ध्यान से अपने माइंड, बॉडी, अपने माइंड, स्पीच, सभी तरीके से इनको जब ध्यान से करें। और एक डेडिकेटेड टाइम, जैसे आप ब्रश करने के लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, आप उठते हो, ब्रश करते हो, बिना ब्रश करे आप शायद ही कोई निकलता है तो गलत है, बट बिना ब्रश करे कोई नहीं निकलता, राइट। तो अगर आप इसी तरीके से एक चैंटिंग को भी, एक भगवान के नाम को जप करने को भी एक डेडिकेटेड टाइम दे पाओ और इसे करो। जैसे मैं करता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र, तो मैं 108 बार जो माला पे जपा जाता है उसे 16 बार करता हूँ। तो उसमें मुझे 2 आवर्स का टाइम हर दिन लगता है, 2 घंटे का टाइम हर दिन लगता है। तो इसे मैं करता हूँ। तो इसे बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैं 108 बार करता हूँ, तो इसे एक माला बोलते हैं, और 16 माला मैं रोज जप करता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने लाइफ में एक शेड्यूल बनाएं और इसे जप करें। और अगर आप इस बारे में कुछ ज्यादा गाइडेंस चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू माय इंस्टा हैंडल, जिसका नाम है गीता कास्ट। आप सर्च कर सकते हैं, और मैं नीचे हैंडल भी दे दूंगा आपको, एज नयन सेड कि वो मेंशन भी कर रहे हैं। आप आराम से आइए। सो प्लीज सर को इंस्टाग्राम हैंडल पे, या फिर इंस्टाग्राम पे है ना सर, आप यूट्यूब पे तो नहीं है? यूट्यूब अभी एक्टिव नहीं है। ओके, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीजें वो वहां पे रहेगी, तो आगे का अपडेट भी मिलता रहेगा आपको, और सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं। सो इन द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। और आपको इसी चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप भी देखने को मिलेगी। सो मस्ट बी सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब आई थिंक प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं किया मैंने, लेकिन आप चैनल प्रॉपर
सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।